श्री रूप गोस्वामी हरे कृष्णा, सभी को स्वागत है आज का भक्ति शास्त्री क्लास में। तो हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ का पहला अध्याय में है और यह पहला अध्याय के बीच वाला जो फोर्थ पैराग्राफ है वहां से कंटिन्यू हो रहा है। यस, श्री रूप गोस्वामी श्रीमद् भागवत से तीसरा स्कंद 33 अध्याय 6 नंबर श्लोक एक अन्य श्लोक उद्धृत करते हैं जिसमें देवहूति अपने पुत्र कपिल देव को संबोधित करते कहती है, हे भगवान, श्रवण कीर्तन आदि 9 भक्ति होती है। जो भी आपकी लीलाओं का श्रवण करता है, आपकी महिमा का कीर्तन करता है, आपको नमस्कार करता है, आपका चिंतन करता है और इस तरह 9 प्रकार में से किसी भी प्रकार की भक्ति करता है, वह तुरंत यज्ञ करने का पात्र बन जाता है, भले ही उसका जन्म चंडाल कुल में ही क्यों न हुआ हो। एवं यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध ना बन चुका हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कर्मशों से अवश्य में मुक्त हो चुका होता है। हरे कृष्ण, बैठी मत। तो क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला वाला पॉइंट क्या है, क्लेशाग्नि। फिर से पढ़िए अभी जो आपने पढ़ा। अतएव यह कैसे संभव हो सकता है कि जो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में संलग्न रहता है वह शुद्ध ना बन चुका हो। ऐसा हो नहीं सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहता है वह भौतिक पाप कर्मों के सारे कल्मशों से अवश्य में मुक्त हो चुका होता है। इसका मतलब है क्लेशाग्नि। जो पहला पॉइंट है, पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है भक्ति का, क्लेशाग्नि। इसका मतलब क्या, सब समस्त जो पूर्व पाप पूरा जो इकट्ठा हुआ है वो आस्ते आस्ते खत्म हो जाता है। उसीलिए वो श्लोक आया था पिछले दिन हम लोग ने किया था, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलम, याद है? क्रमेण प्रलीयते, क्रम थोड़ा थोड़ा। गुजराती में क्या बोलते हैं, नानू नानू, सब आस्ते आस्ते खत्म हो जाता है जितना भी इकट्ठा हुआ पाप। ठीक है, उसीलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक्स भक्ति का क्या है, क्लेशाग्नि। आगे, इसलिए भक्ति में पाप कर्मों के सारे फलों को निरस्त करने की शक्ति होती है। तो भी भक्त सदैव सतर्क रहता है कि उससे किसी तरह का पाप कर्म होने ना पाए। हरे कृष्ण, फिर से आपका पेन चाहिए, लाने बोलिए, पास करिए। हाँ, कंटिन्यू। यह उसकी भक्त होने के नाते विशेष पात्रता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का कथन है कि भले ही कोई चंडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, किंतु यदि वह भक्ति करता है तो वह वेद विहित कर्म कांडों में भाग लेने का अधिकारी बन सकता है। इस कथन में यह प्रचलित है कि चंडाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति सामान्यतः यज्ञ संपन्न करने के योग्य नहीं होता। इन वेद विहित कर्म कांडों को संपन्न करने का भार पुरोहित वर्ग पर है, जिसे ब्राह्मण वर्ण कहते हैं। बिना ब्राह्मण हुए कोई इन संस्कारों को संपन्न नहीं कर सकता। मनुष्य अपने पूर्व विगत कर्मों के कारण ब्राह्मण कुल में या चंडाल कुल में जन्म लेता है। तो जो भक्ति कार्य में लग जाता है वो ये सब वेद वाला जो कर्म कांड जो है, यज्ञ करना वगैरह, ये सब में भाग ले सकते हैं। शास्त्र में बताया जाए, वो तो दूर की बात, वो तो छोटा बात है। यज्ञ पे भाग लेना, वो भगवान के धाम में प्रवेश करने के योग्य बन जाता है। एक अच्छा उदाहरण है, ये चक्र चरतामृत में आता है, जब हरिदास ठाकुर, ये अद्वैत आचार्य का श्राद्ध करा था, पिता का श्राद्ध अनुष्ठान में हरिदास ठाकुर वहाँ उपस्थित थे। वो यवन कुल में जन्म लिया है, ये हरिदास ठाकुर, मालूम है लोग सबका, यवन कुल में जन्म लिया। उनका नाम था क्या, हबीबुल्लाह मियां पुत्र हरे। किससे बोलना, हरिदास का हबीबुल्लाह मियां पुत्र हरे, यानी हरिदास ठाकुर। लेकिन फिर भी हरेश भी सुने कहीं कहीं पर। तो हबीबुल्लाह मियां पुत्र हरे यानी बाद में हरिदास ठाकुर, लेकिन जन्म से ही एकादशी पालन करता था, भगवान का नाम जाप करता था। तो परिवर्तित के समय में जब अद्वैत आचार्य अपना पिता का श्राद्ध, कुबेर मिश्र का श्राद्ध अनुष्ठान कर रहा था, तो श्राद्ध पात्र सबसे पहले हरिदास ठाकुर को दिया। यूजुअली श्राद्ध पात्र किनको दिया जाता है, जो सबसे ब्राह्मणों का जो पूरा एक मंडली रहता है, ग्रुप रहता है, जो श्राद्ध करने आता है, उसका जो सबसे चीफ है उसको दिया जाता है श्राद्ध पात्र। उसमें ज्यादा आइटम्स रहता है, वो
भगवान को अर्पण करके पिताजी को अर्पण, पिताजी को तो पिताजी का फोटो है क्या होगा, फिर वो चीज लेकर जो चीफ ऑफ द ब्राह्मण है उनको दिया जाएगा। तो बोले श्राद्ध पात्र आपको दिया जाएगा। भरद्वाज ठाकुर बोला मैं क्यों दिया जाए, आप मैं यवन, आपको तो मालूम मेरा क्या स्टेटस है, नहीं आप सबसे ज्यादा उपयोग वैष्णव को, तो उनको दिया गया। तो देखिए वही बता रहा है कि अगर कोई भक्ति में है तो क्या चीज का अधिकारी बन जाता है, वो वेद अध्ययन वेद पाठ करने का भी अधिकारी बन जाता है। वो तो छोटा चीज है एक्चुअली, वो भगवान के धाम में प्रवेश, गोलोक वृंदावन सर्वोच्च लोक में प्रवेश करने का योग्य बन जाता है। अगर कोई चंडाल कुल में जन्म लिया फिर भी आगे याद रखिएगा, ये 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसके नीचे भी 3 है, शूद्र के नीचे भी 3 है, मालूम है किसको? शूद्र के नीचे भी 3 है, वो है यवन, म्लेच्छा और चंडाल। ये शूद्र से नीचे है, यवन, म्लेच्छा, चंडाल। आगे यदि कोई व्यक्ति चंडाल कुल में जन्म लेता है तो इसका अर्थ है कि उसके सभी विगत कर्म पाप पूर्ण थे। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति भी भक्ति मार्ग को अंगीकार करके भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है तो वह तुरंत कर्म कांड करने का पात्र बन जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सारे पाप कर्म तुरंत निष्प्रभावित हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि पाप पूर्ण कर्मों के प्रभाव 4 प्रकार के होते हैं। ये हैं वही कुटमिजन फलन मुखम, 4 प्रकार का। बोलिए तो कर्म कांड क्यों बोला गया है? जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं उसका योग्य बन जाते हैं। क्या पूरा पढ़िए क्या बोल रहा है, पूरा सेंटेंस पढ़िए। जैसे हरे कृष्ण का कीर्तन करते हुए वह तुरंत कर्म कांड करने का पात्र बन जाता है। हाँ, तो क्योंकि वही आलोचना चल रहा था ना, वेद यज्ञ करना ये कर्म कांड में तो आता है, शास्त्र में सब बोला गया है। मतलब वो पहले चंडाल था, फिर थोड़ा अभी यज्ञ में ये सब अभी वो कर सकता है, क्योंकि चंडाल होने के बाद वो इसीलिए कर्म कांड बोला जाता है। वेद अनुष्ठान करना ये कहाँ ये शुद्ध भक्ति में आता है? फिर भी वो बन लेकिन वो यज्ञ बन योग्य बन जाता है। चंडाल था, कम से कम अभी शास्त्र का जो यज्ञ वज्ञ वो कर पाएगा, तो थोड़ा तो उनका प्रमोशन हुआ है। या पहला वह प्रभाव जो अभी फलीभूत नहीं हुआ, अप्रारब्ध। दूसरा बीज रूप में पड़ा रहने वाला प्रभाव, बीज। तीसरा वह प्रभाव जो पहले ही पौर हो चुका है, प्रारब्ध। तथा चौथा जो प्राय पौर है, कुट। यह भी कहा गया है कि समझिए पहले हो चुका है ऑलरेडी, उसका अर्थ उदाहरण दीजिए। पाप फल जो ऑलरेडी हो चुका है लेकिन अभी भी भोग रहा है उसका, कोई सोची पाप की वजह से अंधा हो गया माने अभी भी तो अंधा है, तो उसका फल अभी भी भोग कर रहा है। बीज माने अभी होने वाला है, विदाई मिलने वाला है। हाँ, समझ में आ रही है? चारों कैटेगरी देख लीजिए एक बार। मतलब ये पहला वाला मतलब उसका पाप हो किया है लेकिन अभी वो फलीभूत नहीं हुआ। हाँ, वो एकदम बाद में वो होगा, बीज होगा तो टूटे हुए टाइम हो गया। कोई बीज के रूप में नहीं, सेकंड वाला बीज के रूप में अभी है, अभी आने वाला है। प्रारब्ध मतलब अभी जो चल रहा है, ऑलरेडी भोग कर रहा है। आगे बढ़िए। यह भी कहा गया है कि ये चारे प्रभाव उनके लिए तुरंत लुप्त हो जाते हैं जो भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और पूर्ण कृष्ण भावनाभावित होकर उनकी सेवा में संलग्न रहते हैं। हाँ, तो बाद में बोलेगा ठीक है भगवान आपने हमको नहीं तुमको हम दृष्टि दे रहे नहीं, हमको आपका दर्शन हो गया, अभी हमारा हमको अंधा ही बना के रखिए और ये चले को दर्शन नहीं करना है। ऐसे उल्टा बोलेगा बात। कौन बोला था ऐसा? हाँ, प्राय पौर रूप में वर्णित प्रभाव उस कष्ट के सूचक है जिन्हें हम इस समय उठा रहे होते हैं। बीज रूप में परे प्रभाव हृदय के एक कोने में रहते हैं जहाँ बीज सदृश पाप पूर्ण इच्छाओं का संग्रह होता है। संस्कृत शब्द कुटम का अर्थ है कि बीज का प्रभाव आने ही वाला है। अपौर प्रभाव सूचित करता है कि अभी बीज पड़ने की शुरुआत नहीं हुई। पद्म पुराण के इस कथन से यह समझना चाहिए कि भौतिक कल्मश अत्यंत सूक्ष्म होता है। इसका शुभारंभ, इसका फलीभूत होना तथा इसके परिणाम एवं मनुष्य किस तरह कष्ट के रूप में इन फलों को भोगता है, ये सब एक लंबी श्रृंखला के अंग है।
जब किसी को कोई रोग हो जाता है तो रोग का कारण, उसका उद्गम तथा उसके बढ़ जाने को निश्चित कर पाना प्राय अत्यंत कठिन होता है। किसी रोग की व्यथा सहसा उत्पन्न नहीं होती, इसमें कुछ समय लगता है। अंदर क्या चल रहा है पता ही नहीं चलता है, जब बाहर आने लग जाता है तब पता चलता है कि अरे मेरे को तो कैंसर हो गया है, बाहर ये हो गया ये हो गया। अंदर जो वो होता रहा था टुक 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 करके हो रहा था, वो तो पता ही मालूम ही नहीं पड़ता है ना। आगे जिस तरह एक डॉक्टर सावधानी बरतने के लिए संदूषण को फैलने से रोकने के लिए टीका लगाता है, उसी तरह हमारे पाप पूर्ण कर्मों के बीजों को फलीभूत होने से रोकने का व्यवहारिक टीका है एकमात्र कृष्ण भवनामृत में संलग्न होना। इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम में 6:2-17 अजामिल की कथा सुनाते हैं, जिसने एक अच्छे कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन शुरू किया, किंतु जवान होने पर वह एक वेश्या द्वारा पूरी तरह भ्रष्ट बना दिया गया। अपने भ्रष्ट जीवन के अंतिम समय नारायण कृष्ण नाम लेने मात्र से पापी होते हुए भी उसे बचा लिया गया। सुखदेव गोस्वामी संकेत करते हैं कि पाप कर्मों के प्रतिकार के लिए तप, दान तथा कर्म कांड संस्तुत विधियां हैं, किंतु इन्हें संपन्न करने से पाप पूर्ण कामना रूपी बीज को हृदय से उसी तरह नहीं हटाया जा सकता जिस तरह अजामिल अपनी युवा अवस्था में नहीं कर सका। हरे कृष्ण, समझ में आया? ये कर्मकांड वगैरह जो है पुण्य कार्य, इससे क्या होता है, इससे ऊपर ऊपर दिखाई नहीं देगा पाप, वो उससे रहित हो जाएगा। अंदर जो छुपा हुआ बीज है वो जाएगा नहीं, वो भक्ति से ही जाता है। मैं उदाहरण दिया था ना पिछले क्लास, तो जी पुराना घर में कोई कहीं नाचर में बर्गर का एक पेड़ आ गया, देखते हैं आप लोग, तो हम लोग क्या किया, उसको कटिंग करके ऊपर से काट दिया, सोचा खत्म। तो फिर बारिश का सीजन आया, आने के बाद फिर अंदर जो पानी गया, फिर उधर से फिर बाहर आने लग गया। क्यों? क्योंकि जड़ अभी भी जड़ बहुत नीचे है। तो उसका उदाहरण क्या से सोचिए, हम लोग जन्म जन्म से नशा करते आए हुए हैं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू आगे भी पिछले जन्म में भी था, अलग अलग तरीका से था नशा करते आए हुए। अभी इस्कॉन में आ गया, नहीं अभी डॉक्टर ने मना किया मत पियो, तुम्हारा ये हो जाएगा, इतना खांसी हो रहा है, ये सब हो रहा है, देख रहे हैं, सिगरेट मत पियो। तो आपने फिलहाल छोड़ दिया डर से, लेकिन इच्छा तो है, इच्छा तो नहीं किया ना, इच्छा तो छोड़ा नहीं आपने, सिर्फ अभ्यास छोड़ दिया, इच्छा नहीं छोड़ा। तो वो तो अंदर जड़ नीचे दिख नहीं रहा है, लेकिन वो इच्छा कब जागृत हो जाएगा, जब बारिश का सीजन आएगा, पानी आएगा अंदर, फिर से वो बाहर निकल आएगा। जैसे आप कोई पान दुकान के पास से जा रहे हैं और कोई लोग आदमी करके छोड़ा धुआं, और वो धुआं आपका नाक के सामने गया, फिर तुरंत पुराना बात याद आ जाएगा। हम लोग बैठ के सब दोस्त लोग पीते थे, फिर वो दिन कब आएगा, एक ले ही लेते हैं, आसपास कोई इसका तो भक्त भी नहीं है ले लेते, कोई दिखेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं कोई, क्या है, इतना चलता है, उफ बहुत हो गया भक्ति। ऐसे भी समाज होता है, पेशी भक्ति, अति भक्ति, तो उसी में थोड़ा वो चलता है। तो ऐसे करके वो बीज फिर से स्फुरित हो जाएगा। गॉट इट प्रभु? कहाँ मिला आपको? पैराग्राफ स्टार्टिंग इन दिस कनेक्शन, सुखदेव गोस्वामी मिला? मेरा ये बुक बहुत पुराना बुक है, इंग्लिश का, पेज नंबर 6 नीचे इंग्लिश कनेक्शन। हाँ कंटिन्यू करिए। हाँ, यह पाप पूर्ण कामना रूपी बीज कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति के द्वारा ही हटाया जा सकता है, और यह महामंत्र या हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा बड़ी आसानी से किया जा सकता है, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने संस्तुति की है। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य भक्ति मार्ग को ग्रहण नहीं करता, तब तक वह पाप कर्मों के फलों से 100% शुद्ध नहीं हो सकता। वैदिक कर्मकांड करने, दान में धन देने तथा तपस्या करने से मनुष्य को पाप कर्मों के फलों से क्षणिक मुक्ति मिल सकती है, किंतु अगले ही क्षण वह पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, अत्यधिक विषयी जीवन बिताने के कारण रतिज यौन रोग से पीड़ित मनुष्य को चिकित्सा कराते समय दारुण पीड़ा सहनी पड़ती है। हरे कृष्ण, मिला प्रभु आपको? नेक्स्ट पैराग्राफ चलेगा, बाय परफॉर्मिंग वैदिक रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज, उस पैराग्राफ 6th लाइन में हम लोग, ठीक है, कंटिन्यू।
और उस समय वो अच्छा हो जाता है, परंतु अपने हृदय से काम इच्छा दूर न कर पाने के कारण वह पुनः उसी कर्म में प्रवृत्त होता है और उसी रोग का शिकार हो जाता है। समझ गए? ये कुछ ऐसे जो वेनेरियल डिजीज, कुछ ऐसे अवैध संग करने से जो ऐसे कुछ डिजीज आ गया है, तो कुछ चिकित्सा थोड़ा देर के लिए ठीक हुआ, फिर बाहर गया, हॉस्पिटल के बाहर जाकर फिर से वही डायरेक्ट गया रेड लाइट एरिया में, फिर से ये सब अवैध संगत करने के लिए, फिर से वो मेरा से फंस गया। मैं प्रवचन में सुन रहा था, राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि थैंक यू, हम लोग का बता रहे थे प्रभु कि हमारे ये पुणे हॉस्पिटल के बाहर एक हरे कृष्ण पुणे हॉस्पिटल के बाहर एक क्या हर एक संडे को सब लंबा लाइन लगा रहता है। तो प्रभु बता रहे थे, हम एक दिन पूछा अपने ड्राइवर से कि ये लंबा लाइन क्यों लगा हुआ है? तो बोला ये सब एड्स पेशेंट हैं, सब यंग लड़की लोग सब लंबा लाइन से खड़ा है सब, और सब मुंह ढका हुआ है, आग ढका, सब सिर्फ आग दिखाई दे रहा है, सब एकदम अच्छा से पट्टी पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि इतना इम्यूनिटी सिस्टम खराब हो गया। हाईली इम्यून वायरस है ना HIV, कि कभी भी कुछ एक वायरस घुसेगा तो तुरंत वही मृत्यु हो जाएगा, ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। लेकिन सरकार फ्री दवाई दे रहा है, बहुत कॉस्टली दवाई होता है, इसीलिए सब लंबा लाइन संडे सब खड़ा हुआ है। तो किसी का टी शर्ट में लिखा हुआ था जस्ट डू इट, लिखा था ना, तो जस्ट डू इट। तो बोला था जस्ट डू इट के चक्कर में देखिए क्या हो गया, कहाँ से कहाँ व्यक्ति इतना कम उम्र में ये सब चीज़ में फंस गया। उसी क्योंकि वो वो रूट जड़ जो है ना वो अंदर अंदर छुपा जाता है, उसको उखाड़ के फेंकना एकमात्र भक्ति योग का ही द्वारा हो सकता है, और कहीं नहीं। वो जितना भी डॉक्टर डराए, जितना भी आप खासे लोग, फिर भी चोरी छुपे सब सिगरेट विगरेट पिएगा, ये सब नशा वशा जो, क्योंकि जड़ खत्म नहीं होता है, जड़ भक्ति से ही खत्म होता है। आगे अतः चिकित्सा द्वारा ऐसे रति यौन रोग के कष्ट से क्षणिक आराम मिल सकता है, किंतु जब तक उसे यह समझने की शिक्षा नहीं दी जाती कि विषयी जीवन निंदनीय है, तब तक उसे ऐसे बार बार होने वाले कष्ट से नहीं बचाया जा सकता। इसी प्रकार वेदों में वर्णित कर्मकांड, दान तथा तपस्या मनुष्य को कुछ काल के लिए पाप कर्म करने से रोक सकते हैं, किंतु जब तक हृदय शुद्ध नहीं हो जाता तब तक उसे पुनः उन्हीं पाप कर्मों में प्रवृत्त होना पड़ेगा। हरे कृष्ण। अच्छा, आज वो एक बार चार्ट देखिए, आज कितना कहाँ हम लोग का टारगेट है, क्या खत्म करना है आज ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर एक बार देखिए। तो वो जो टेबल था ना उसमें ग्रुप में, आज 9 तारीख क्या टारगेट है? चैप्टर 1 कंप्लीट करना है। ठीक, हम लोग का तो ऑलमोस्ट पिछले दिन कुछ हो भी गया था, तो हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। या तो हम लोग स्लो लोकल नहीं तो गैलपिंग लोकल करना पड़ेगा। गैलपिंग लोकल मालूम है ना, तो बॉम्बे में उधर चलो कि कलकत्ता भी तो नेक्स्ट दिन चैप्टर 2 कोटा है, ठीक है, वो भी थोड़ा हम लोग कर लेंगे, प्रयास करेंगे। एक चलत लोकल होता है ना बॉम्बे में, चलत लोकल, बांद्रा से आने वाली चलत लोकल, और दूसरा क्या होता है चलत लोकल माने गैलपिंग लोकल वहाँ, और धीमी लोकल दूसरा होता है। मैंने हर एक स्टेशन में हर एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, हर एक लाइन पढ़ेंगे, वो है धीमी लोकल। या आगे श्रीमद् भागवत में दिया गया दूसरा उदाहरण उस हाथी का है जो सरोवर में घुसकर ठीक से स्नान करता है और अपने शरीर को भली भांति साफ करता है, किंतु वह बाहर निकलकर तट पर पहुंचते ही पृथ्वी से थोड़ी धूल उठाता है और अपने शरीर के ऊपर डाल लेता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित नहीं होता, वह पाप कर्मों की कामना से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य ना तो योग से, ना दार्शनिक चिंतन ज्ञान से और ना सकाम कर्म से अपने को पाप पुण्य कामनाओं के बीच से बचा सकता है। केवल भक्ति में लगकर ही ऐसा किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ना समझे कि हम पुण्य कार्य करेंगे तो पाप माइनस हो जाएगा। नो, पाप के लिए पिटाई मिलेगा, पुण्य के लिए मिठाई मिलेगा। ये कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं होता है अपने आपस में +2 -10 तो वो -8 हो जाएगा। नहीं, हमें अंडरस्टूड। पाप के लिए आपको पिटाई मिलेगा, आपने पुण्य किया उसके लिए मिठाई मिलेगा। कुछ सेटअप नहीं होगा दोनों में। आप बोले से चित्र को एक काम करिए ना, दोनों में थोड़ा प्लस माइनस कर दीजिए ना, देखिए ना नेट क्या है वो, उसको हम भोग लेंगे।
नहीं, पूरा पिटाई मिलेगा, पूरा मिठाई मिलेगा। फिर क्या बोलेगा आपको चित्रकूट में? ऐसे नहीं होता हम लोग का यहाँ। आप बताइए पहले क्या चाहिए आपको? पहले स्वर्ग जाना चाहिए या पहले पिटाई होना चाहिए? आप सोचे पड़ जाएंगे, पहले पिटाई खा लेते हैं, बाद में मौज करेंगे। ये सोचिए, या कोई सोचे नहीं पहले भोग कर लेते हैं, बाद में कौन दिखाएगा? आपको ऊपर चॉइस दे जाएगा। सेट ऑफ नहीं होता है। आगे एकमात्र सेट ऑफ किस तरह से हो सकता है? भक्ति से। भक्ति से दोनों बैलेंस खत्म हो जाएगा। पाप कभी लेकिन कोई निर्लज बन के बोलेगा, सुनिए ना, भक्ति किया ना, आप पाप को माइनस कर दीजिए, पुण्य को माइनस मत करिए। हाँ, वो हम थोड़ा भोग करना चाहते हैं ऐसे भी कोई बोल सकता है, उसको माइनस मत करिए। वो आपको पता था, वो प्रभुपाद एक बार वो यमुना जी के तट पे प्रभुपाद जी मालिश कर रहे थे। प्रभुपाद डेली सरसों तेल का मालिश करते थे दूध में। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखता है, सन बाथ एंड मस्टर्ड ऑयल मसाज इक्वल्स टू बॉडी ऑफ स्टील। और प्रभुपाद के सामने कुछ फिरंगी भक्त लोग यमुना में स्नान कर रहे थे, कुछ भारत भी थे उधर यमुना में स्नान करते शिष्य लोग। तो प्रभुपाद प्रवचन दे रहे थे, मालिश देते रहे थे। गंगा में स्नान करने से पाप खत्म हो जाता है, और जमुना में स्नान करने से सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं। तो तुरंत दूर से सुना, वो तुरंत उठ गया, स्नान करना मन कर उठ गया। व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? प्रभुपाद आपने बोला कि यमुना में स्नान करने से पुण्य खत्म हो जाता है। फिर हमने इतना कष्ट करके पुण्य किया, इतना दान वान किया, पिछले जन्म में, इसी जन्म में कुछ खिचड़ी खिलाया भिखारी लोगों को, क्या हुआ? फिर खत्म हो गया, तो फिर फायदा किया उसका? तो अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बोला हाँ, फिर से जन्म लेना पड़ेगा उसको भोग करने के लिए, स्वर्ग जाना पड़ेगा, इंद्र तृप्ति करना पड़ेगा उसका पुरस्कार में। आपने पुण्य काम किया, ये लोग इंद्र तृप्ति करो, सोमरस पियो, अप्सराओं के साथ डांस करो, और उसमें और फंस जाओगे। एक चीज में और एक चीज हो जाता है ना, ऐसा क्यों होता है ना, क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इसको क्या बोलता है? इसको बोलता है कोलैटरल डैमेज होता है। कोलैटरल डैमेज समझते हैं? एक चीज को, हाँ, एक चीज की वजह से दूसरा चीज। सोचिए आप यहाँ छिद्र से निकल, इसको ढकने के तो यहाँ से निकल गया, फिर यहाँ से निकल, कैसे निकल गया? एक चीज से 10 चीज नया नया उत्पन्न हो जाएगा। एक पाप को बचाने जाएंगे 10, बोलता है ना, एक झूठ को बचाने के लिए 10 झूठ बोल देते हैं हम लोग। हाँ, वो तो कोलैटरल डैमेज हो जाएगा। आप ये सोमरस के चक्कर में और क्षणिक अप्सराओं के साथ डांस करने के चक्कर में क्या क्या पाप कर बैठेंगे। तो इसीलिए पाप पुण्य दोनों का बैलेंस खत्म करना, ये भक्ति से हो सकता है। दोनों चीज खत्म कर देंगे। आगे श्रीमद् भागवत में ही 4.22.29 एक अन्य साक्ष्य है, जिसमें शरद कुमार कहते हैं, हे राजन, मनुष्य का मिथ्या अहंकार इतना प्रबल होता है कि वह उसे इस जगत में उसी तरह रखता है जैसे कोई प्रबल रस्सी से बंधा हो। केवल भक्तगण कृष्ण भावनामृत में संलग्न होकर इस प्रबल रस्सी की गांठ को काट सकते हैं। अन्य लोग जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, किंतु महान योगी या कर्मकांडी बनना चाहते हैं, भक्तों की भांति प्रगति नहीं कर पाते। अतएव प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह मिथ्या अहंकार की दीर्घ गांठ को काटने एवं भौतिक कार्यों में व्यस्तता से छूटने के लिए कृष्ण भावनामृत के कार्यों को अपने को लगाए। हाँ, आस्ते आस्ते अपने आप को बाहर से खाली करना है, जितना भी व्यस्तता है उससे आस्ते 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 अपने आप का समय यहाँ ट्रांसफर करना है। ये हर एक भक्त का लक्ष्य होना चाहिए। नहीं सोचें कभी नहीं हो पाएगा, प्रभु मेरा कभी नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं। आस्ते आस्ते ही तो फिर नहीं हो पाएगा, अब इच्छा ही नहीं है एक्चुअली। अब बहुत लोग फंसे रहना अच्छा लगता है। बोले इधर मंदिर, प्रभु हम बहुत फंसे हो रहे हैं, क्या करें। तो पर मुझे राधा गोविंद महाराज बहुत सुंदर बताते हैं, फंसे हुए हैं तो अगर सोचिए कोई चिड़िया जाल में फंस गया तो कैसे भी बोलेगा हम फंसे हुए हैं, अरे फंसे हुए तो निकलो, तो प्रयास करो निकलने का। हाँ, 10-12 चिड़िया फंस गए शिकारी के जाल में, तो प्रयास करिए। अब बोलेंगे फंसे हुए हैं, अरे गिर गया फंसे हुए, तो निकालने का प्रयास कर रहा है क्या? नहीं, वो नहीं कर रहा है। इसका मतलब बहुत लोगों को अच्छा लगता है फंसे हुए हैं। ये जो भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं, ये ठीक है, अच्छा लगता है। अरे अगर बाहर निकलने का प्रयास किया और नहीं निकल पा रहा है बाहर अकेला, तो जाल को लेकर ही उड़ जाइए सब एक साथ। हो सकता है ना? हाँ, सब लोग आपस में बोलेंगे 3, 2, 1 चलो एक साथ उड़े। तो जाल को, शिकारी के जाल को लेकर उड़ जाइए, कम से कम कुछ तरह से बच जाइएगा ना। लेकिन जैसे मैंने बताया, लोगों को अच्छा लगता है फंसे रहना भौतिक चीजों में,
अच्छा से रहना अच्छा है। ये इस्कॉन में आता है, ये टाइम पास जैसा है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता है ना स्कूल में होता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। हमारे स्कूल का मुख्य कार्य क्या है? पढ़ाई करना। और ये पीटी जो होता है, पीटी 1 2 3, ये क्या किस में आता है? एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब एक्स्ट्रा चीज है। वैसे जीवन में मेन कार्य क्या? टाका कमाओ, इंद्र तृप्ति करो। और कभी हफ्ते में एक दिन जाकर गोविंद जी को अपना दर्शन करा के आओ। हरे कृष्णा, देखिए गोविंद जी मैं आ गया, दर्शन कर लिए मेरा। वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, एडिशनल है, वो एंसिलरी है। प्राइमरी क्या है? टाका। यस, आगे तो वही हम देख रहे हैं भक्ति शास्त्र में भी। भक्ति शास्त्र में भी देख रहे हैं कि बस भक्ति में शास्त्र में ज्वाइन हो गया, बस परीक्षा देके किसी तरह स्टैंड मिल जाएगा, बस क्लास में आया हुआ है एक दिन आकर अपने शक्ल दिखा देंगे, फिर अगला 10 दिन नहीं आएंगे। अगला 10 दिन नहीं आएंगे। कम से कम एंट्री तो हो गया मेरा, मैं अभी भी जीवित हूँ। लेकिन क्या होना चाहिए था कि हर एक क्लास भक्तों की संगति में ये पढ़ना, नहीं तो अकेला अकेला पढ़ना नहीं होगा। जितना भी प्रयास करिए अकेला पढ़ना नहीं होगा। शिक्षा होता है, आप सोच रहे कि ये 4-5 मिनट घर में पढ़ूंगा, खत्म। क्या दरकार है इतना दूर जाकर सुबह 7 बजे ठंड में मिंटो पार्क जाने का? तो व्हाट इज द नीड? लेकिन नहीं हो पाएगा। वो परीक्षा का आगे सब पूरा ही पढ़ के 3rd क्लास परीक्षा होगा, श्लोका भी लर्न नहीं होगा, भक्ति शास्त्री नाम का वास्ते होगा। लेकिन क्या होना चाहिए? भक्तों की संगत में एक एक लाइन पढ़कर समझना चाहिए। दिस इज द वे भक्ति शास्त्री। प्रभुपाद ने इस तरह से, हमने कल पढ़ा 2 दिन 3 दिन आगे कि भक्ति सिद्धांत हरीश ठाकुर ने ये शुरू किया, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, ये सब। दिस इज द वे टू इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज टू लर्न द स्क्रिप्चर्स। या क्या बोल रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे ना? भूल गया, ठीक है। अच्छा, आगे। मिथ्या अहंकार की यह दीर्घ अज्ञान के कारण है। जब तक मनुष्य अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहेगा, तब तक वो निश्चय ही गलत कर्म करेगा और भौतिक कर्मस में फंसता जाएगा। वास्तविक ज्ञान की यह अनिविज्ञता भी कृष्ण भावनामृत के द्वारा दूर की जा सकती है, जैसा कि पद्म पुराण में पुष्टि हुई है। कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्ति सर्वोच्च प्रकाश है, और ऐसा प्रकाश उस प्रज्वलित दावाग्नि की तरह होता है जो कामना रूपी अशुभ सर्पों को विनष्ट कर देती है। इस प्रसंग में यह उदाहरण बताने के लिए दिया गया है कि चारों ओर फैली दावाग्नि जंगल के सारे सर्पों को स्वतः नष्ट कर देती है। जंगल की भूमि पर अनेक सर्प रहते हैं, किंतु जब जंगल में आग लगती है तो उससे सूखी पत्तियां जल जाती है, जिससे सर्प भी अग्नि की चपेट में तुरंत आ जाते हैं। चौपाई जानवर अग्नि से दूर भाग सकते हैं या भागने का प्रयास तो कर ही सकते हैं, लेकिन सर्पों का तुरंत सफाया हो जाता है। इसी तरह कृष्ण भावनामृत की प्रज्वलित अग्नि इतनी प्रबल होती है कि अज्ञान के सर्प तुरंत विनष्ट हो जाते हैं। और हृदय में छुपा हुआ जो जड़, इच्छा के जड़ है, भौतिक इच्छाओं का जड़ है, वो भी खत्म हो जाता है। उसीलिए देखिएगा किसान लोग क्या करता है, सोचिए अभी गेहूं का खेती हो गया तो जला देता है खेत को। देखा आप लोग ने? खेत को जला देता है। उससे क्या होता है? अंदर जो जड़ बड़ा है सब खत्म, फिर पानी देकर नया खेती चालू होगा। वैसे ही कृष्ण भक्ति इतना, उसका जो आग इतना प्रबल है कि अंदर में हृदय में छुपा हुआ जो थोड़ा काम वासना है वो सब खत्म हो जाता है। उसी व्यक्ति जो चेन स्मोकर था उसको फिर दीजिए स्मोकिंग दीजिए, बोलिए उसके सामने फू करिए, वो उस रूम से बाहर निकल जाएगा, है ना? वो सहन नहीं कर पाएगा। फिर बाद में वही बोलेगा सबको स्मोकिंग मत करो, इससे कैंसर होगा एक्सेट्रा ना। वही व्यक्ति बोलेगा जो व्यक्ति एक समय चेन स्मोकिंग था। ये पहला हो गया, 6 लक्षणों में से पहला हो गया। 6 लक्षण क्या क्या था? हमने श्लोक का लिखाया था। क्लेशाग्नि सुबदामोक्षा लघुता कृत दुर्लभ। हालांकि आप लोग का मेमोरी में नहीं है श्लोका, ये मेमोरी श्लोका में नहीं है। सानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण कर्षणीश लिखा था ना। तो अभी क्लेशाग्नि हो गया। तो भक्ति करने से क्या होता है? क्लेशों का अग्नि, यानी अंदर में जो छुपा सब कुछ एकदम भस्म हो जाता है। नेक्स्ट क्या है? सुबदाम। यस, नेक्स्ट पढ़िए विनीत प्रभु। इंग्लिश है क्या? रोशनी माता जी पढ़िए। मंटू प्रभु पढ़िए। सुबदाम। शुभ तत्व। श्री रूप गोस्वामी ने शुभ तत्व की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि वास्तविक शुभ का अर्थ है विश्व भर के समस्त लोगों के लिए कल्याण कार्य। इस समय
इस समय लोगों के समूह समाज, जाति या राष्ट्र के रूप में कल्याण कार्यों में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि विश्व सहायता कार्य के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा भी प्रयास हो रहा है, किंतु सीमित राष्ट्रीय कार्यों के दोषों के कारण सारे विश्व के लिए ऐसे सामूहिक कल्याण कार्यक्रम व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन इतना उत्तम है कि यह संपूर्ण मनुष्य जाति को सर्वोच्च लाभ पहुंचा सकता है। इस समझ में है? तो ये स्वराष्ट्र राष्ट्र क्या बोलते हैं इसको? यूनाइटेड नेशंस हिंदी में क्या बोला गया था? स्वराष्ट्र राष्ट्र ने क्या, यूनाइटेड नेशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र। हर एक 10-12 देश मिलकर आकर हम लोग संयुक्त राष्ट्र करेंगे, ठीक है, यूनाइटेड, हम लोग सब एक हो जाएंगे, हम लोग सब एक दूसरे के लिए लड़ेंगे। होता है एक्चुअली कुछ काम का नहीं है ना, देख रहे हैं हम लोग। और क्यों काम का नहीं है? क्योंकि सबका अलग अलग एजेंडा है। हर एक देश, हमने बताया था ना कुछ दिन आगे, कि इसको ज्वाइन करने का पीछे अलग अलग देश मोटिव है। कोई सोचता है इसमें ज्वाइन कर लेंगे तो हम बहुत गरीब देश है, हमको थोड़ा तो टका मिल जाएगा, भीख मिल जाएगा, इसमें ज्वाइन कर लेंगे। समझ में आया? कुछ देश का उद्देश्य होता है हम लोग बहुत कमजोर हैं, हम लोग का मिलिट्री वगैरह कुछ नहीं है, तो कोई हम लोग का पड़ोस से अगर अटैक करेगा तो इनसे हेल्प मांग सकता है। सब अलग अलग भौतिक उद्देश्य से ज्वाइन करता है। तो जब सही समय आता है दरकार का, सब सोचता है अरे हम क्यों लड़े, क्यों सेना भेजे बेकार। सब अपना अपना स्वार्थ देखता है और कोई काम का नहीं रहता है, क्योंकि सब भौतिक इच्छा के, अपना डिजायर के लिए इस संगठन को बनाया गया है। लेकिन अगर हम लोग का सबका एक ही एजेंडा होता है, हर एक देश का, कि भगवत सेवा और प्रजा सुरक्षा रहेगा, सुधार अच्छा से भक्ति कर पाए, उसके लिए कोई भी देश आकर लड़ लेगा। अरे फलाना देश में भक्ति भजन कीर्तन नहीं कर पा रहे ये फलाना लोगों के लिए, सब आ जाएगा, कौन ये बदमाश है, बोलो, हम लोग इसको सब उठाकर फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि सबका गोल एक है कि सारा विश्व में सब भक्त बने, है ना। लेकिन कॉमन मोटिव है नहीं, सबका पर्सनल मोटिव है, वो भी भौतिक। इसीलिए ये संस्था कभी कोई काम का नहीं होता है, ये फेलियर होता है ये संस्था, बिकॉज देयर इज ऑल पर्सनल मटेरियल मोटिव, प्रोवोकेटेड बाय पर्सनल मोटिव, मटेरियल मोटिव। इसलिए इट इज नेवर विल बी सक्सेसफुल। आगे इस आंदोलन के प्रति वैसे संसार का भी ले सकते। सोचिए संसार में सास, सासू माँ, ससुर, बेटा, बहू और बच्चे लोग हैं, उस तरह से भौतिक संसार है। सब अपना अपना एजेंडा लेके बैठा हुआ है, सब एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में बैठा हुआ है। कभी उस संसार में खुशी नहीं आएगी, कभी नहीं। सब अपना अपना कैसे दूसरे को एक्सप्लॉइट, यही संसार होता है, एक्सप्लॉइट नेचर। लेकिन वही संसार अगर आप में देश लाइक मैच बॉक्स ले आइएगा, 2 काठी याद रख लीजिए, और बंद नहीं होगा फिर। लेकिन वही अगर संसार बीच में कृष्ण केंद्रित हो तो फिर पूरा पलट जाता है बाजी। सबका उद्देश्य रहता है कि आज बच्चा सुबह मंगल आरती करेगा, माता भोजन बनाएगा, कल बहुरानी भोजन बनाएगा, ससुर की मंगल आरती करेगा, सब अलग अलग पूरा चार्ट बना के दे दिया आपने। मंडे फलाना फलाना, ट्यूसडे फलाना फलाना, ऐसे करके सब अपना अपना सेवा भाग कर लिया। और सबको मालूम है कि हमारे सबका गार्जियन, दादाजी भी नहीं सोचेंगे कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सब मेरे को सेवा करे, नहीं, सब सोचेगा कि हम सबसे बड़ा भगवान है, हम लोग सब उनका दास है, और सब हम लोग एकत्र होकर भगवान की सेवा करेंगे। पूरा बाजी पलट जाता है अगर ऐसा करके कोई अपना कृष्ण भक्ति में संसार बना पाए, पूरा उद्देश्य पलट जाता है। समझ में आया? आगे इस आंदोलन के प्रति प्रत्येक व्यक्ति आकर्षित हो सकता है और इसके फल को चख सकता है। इसीलिए रूप गोस्वामी तथा अन्य विद्वान एकमत हैं कि सारे विश्व में भक्तिमय कृष्ण भावनामृत आंदोलन के लिए व्यापक विज्ञापन कार्यक्रम सर्वोच्च मानव कल्याण कार्य है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस प्रकार सारे विश्व का ध्यान आकृष्ट कर सकता है और किस तरह हर व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत के आनंद का अनुभव कर सकता है, इसका उल्लेख पद्म पुराण में इन शब्दों में हुआ है। जो व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावनामृत भक्ति में तत्पर है वह सारे विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेवा करता है और हर व्यक्ति को तृप्त करता माना जाना चाहिए। मानव समाज के अतिरिक्त वह वृक्षों तथा पशुओं तक को
प्रसन्न करता है, क्योंकि वे भी ऐसे आंदोलन के प्रति आकृष्ट होते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया। जब वे अपने संकीर्तन आंदोलन का प्रचार करने के लिए मध्य भारत में झारखंड के जंगलों से होकर यात्रा कर रहे थे, तब बाघ, हाथी, हिरण तथा अन्य जंगली जानवर उनके साथ हो लिए थे और अपनी विधि से नाच कर तथा हरे कृष्ण कीर्तन करके उसमें भाग ले रहे थे। यही नहीं, कृष्ण भावनामृत में रत मनुष्य भक्ति कार्य करते हुए उन सभी उत्तम गुणों को विकसित कर सकता है जो सामान्यतः देवताओं में पाए जाते हैं। श्रीमद् भागवत 5.18-12 में सुखदेव गोस्वामी का कथन है, हे राजन, जिनकी कृष्ण में अविचल श्रद्धा है और जो हरे कृष्णा आगे अविचल श्रद्धा है और जो हर प्रकार के दैत्य से रहित है, वे देवताओं के सारे उत्तम गुणों को विकसित कर लेता है। भक्त के उत्तम कोटि के ये भी एक मेमोरी श्लोक था जो आप लोग करेंगे, यशस्वी भक्ति भगवत कीर्तन सर्वे गुणी तत्र समा सर्वेश्वर। आगे भक्त के उत्तम कोटि के कृष्ण भावनामृत के कारण देवता भी उसके साथ रहने के यहाँ पे कृष्ण में अविचलित श्रद्धा माइक से बोलिए, सब इसमें घुसेगा फिर नहीं आएगा रिकॉर्डिंग में। जिनकी कृष्ण में अविचलित श्रद्धा है और जो हर प्रकार के द्वैत से रहित है। हाँ। तो ये द्वैत से रहित हाँ, है। तो द्वैत से रहित है यानी सुख दुख से रहित है, गरीबी अमीरी से रहित है, द्वैत भावना से रहित है। व्यक्ति विचलित नहीं होता है, इसका रहित है माने विचलित नहीं होता है, सुख दुख से, अमीरी गरीब से इसको कुछ लेना देना नहीं है। उनको मालूम है जितना भी द्वैत भावना है शरीर के लिए है, आत्मा के लिए सुख दुख क्या होता है और गरीबी अमीरी का क्या होता है आत्मा के लिए, है ना। क्या आगे भक्त के उत्तम कोटि के कृष्ण भावनामृत के कारण देवता भी उनके साथ रहने के इच्छुक होते हैं। यह कहा जाता है, आपने सुना है जब भक्त लोग सुबह मंगल आरती करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सब वो समय है देवता लोग स्वर्ग लोग छोड़कर भूलोक में आ जाता है देखने के लिए कौन वैष्णव क्या क्या भजन कीर्तन कर रहे हैं उस समय। देवता लोग भी उत्सुक हो जाते हैं आगे। यस आगे यह समझना चाहिए कि उसके शरीर में देवताओं के गुण विकसित हो चुके हैं। इसीलिए एक सब किसके अंडर में आ रहा है, दूसरा नंबर सुबधा ऑस्पिशियस, शरीर ऑस्पिशियस बन जाता है जब आप भक्ति में भजन में आते हैं, आपका घर पवित्र बन जाता है, ऑस्पिशियस मंगलमय। यस आगे दूसरी ओर वह व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं होता, उसमें कोई उत्तम गुण नहीं पाया जाता। भले ही वह शैक्षिक दृष्टि से उच्च शिक्षा प्राप्त हो, किंतु अपने कार्य क्षेत्र में वह पशु से भी निकृष्ट देखा जा सकता है। कोई कितना ही उच्च शिक्षा प्राप्त क्यों न हो, किंतु यदि वह मानसिक कार्यों के क्षेत्र में ऊपर नहीं उठ पाता तो यह निश्चित समझे कि वह भौतिक कार्य ही कर सकता है और इस तरह अशुद्ध बना रहता है। आधुनिक संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जो भौतिकवादी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त किए रहते हैं, किंतु देखा जाता है कि वे कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अंगीकार नहीं कर सकते जिससे उनमें देवताओं के उच्चतम गुण विकसित नहीं हो पाते। उदाहरणार्थ, कोई कृष्ण भावना भावित बालक भले ही वह किसी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त न किया हो, अतः विषयी जीवन, धृत क्रीड़ा, मांसाहार तथा मद्यपान का तुरंत परित्याग कर सकता है। परंतु जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वे अत्यधिक शिक्षा होने पर भी प्राय शराबी, मांस भक्षक, कामुक तथा जुआरी होते हैं। ये कतिपय व्यवहारिक प्रमाण है जो यह बताते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी तरह उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो जाता है। जब कृष्ण भावनामृत से
विहीन व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। हमारा अनुभव है कि कृष्ण समझ में आ भावना रहा है सब? हर एक उदाहरण समझ में आ रहा है? आ रहा है? हाँ, आगे। हमारा अनुभव है कि कृष्ण भावना भावित नवयुवक तक सिनेमा, रात्रि क्लब, नग्न नृत्य प्रदर्शन, रेस्तरां, भोजनालय, मंदिरालय आदि से अनासक्त रहता है। वह पूर्णतः मुक्त हो जाता है। वह धूम्रपान करने, शराब पीने, नाटक तथा नृत्य आदि देखने में अपने अमूल्य समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। टाइम ही नहीं मिलता है, सोलह वाला करते करते क्लास वास वगैरह में ये सब डेली फेस्टिवल में कुछ ना कुछ तो रहते ही है। आगे अगला पैरा। जो कृष्ण भावना भावित नहीं है वह प्राय आधे घंटे के लिए भी शांतिपूर्ण नहीं बैठ सकता। योग पद्धति सिखलाती है कि यदि आप शांत रहें तो आपकी अनुभूति होगी कि मैं ईश्वर हूँ। यह पद्धति भले ही यहाँ भौतिक पे योग पद्धति मेडिटेशन को बोला गया प्रभु। हाँ, teaches that if you become silent, you will realize that you are God. ये योग, ये भौतिक योग पद्धति यानी जो शारीरिक, जैसे पतंजलि भी शायद हमको मालूम नहीं ये सिखाता है या नहीं, मेनली, लेकिन जितना भी ये सब योग पद्धति है पतंजलि वगैरह आत्मा के लिए है क्या? नहीं है, सब शारीरिक स्थिति के लिए। अपान, अनुलोम विलोम, कपालभाति और जो भी डिगबाजी वगैरह है, इससे बोला जाता है, हम लोग सोचते हैं कि आयु लंबा हो जाएगा। आयु तो फिक्स्ड है, उसको लंबा नहीं कर सकता, खींच नहीं सकते। हाँ, कोई भी ये सब करके मृत्यु को रोक पाया है? जितना भी बड़ा योगी कर पाया है। तो क्या इसमें क्यों ध्यान दें कि शरीर कितना हम आयु बनाएंगे, क्या फायदा? अगर आप भक्ति में शरीर को लगा नहीं पाए तो आयु बढ़ाने से भी क्या फायदा? यस। यह पद्धति भले ही भौतिकवादी पुरुष के लिए उपयुक्त हो, किंतु वे अपने को कितना देर तक शांत रख पाएगा? तो और एक चीज हमारा प्रश्न आ सकता है आप लोगों के प्रति, तो भक्त लोग को, जो वैष्णव लोग हैं, इस्कॉन के भक्त लोग, हम लोग को क्या योगा प्राणायाम करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। प्रभु कीर्तन में इतना डांसिंग वगैरह हो जाता है कि वही एक वो तो ठीक है, अगर डांसिंग हो गया तो ठीक है, करना चाहिए। कर वो कर सकते हाँ, लेकिन नहीं करना चाहिए, भक्त लोग को भी करना चाहिए थोड़ा। क्यों? क्योंकि भक्त लोग का शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, अमूल्य हो जाता है। थोड़ा स्वस्थ रहिएगा तब ना आप अच्छा से जप कर पाइएगा। सत्य बात बताइए, अगर आपका भी 105 बीमार होगा, मलेरिया हो गया, आप जब कर पाएंगे सोना वाला? नहीं। आपको इच्छा करेगा, वो कुछ खाने को इच्छा नहीं कर रहा है, वो शरीर बेचैन हो गया, कुछ नहीं इच्छा कर रहा है, माला भी उस समय करवा लगेगा। इसीलिए शरीर को ठीक स्वस्थ रखना भी जरूरी है ना? तो भक्त लोग भी अगर सोचिए 24 घंटे में थोड़ा प्राणायाम कर लिया एक्सेट्रा, लेकिन वो भी भक्त लोग बहुत चालू होता है, बोले हम प्राणायाम करेंगे लेकिन सामने प्रभुपाद का लेक्चर चला था वो भी अच्छा है, एक दिन में तो शिकार क्या हो गया, ये खत्म, थोड़ा बाकी। ऊपर से वे तथाकथित ध्यान के लिए भले ही आसन जमाए, किंतु योगाभ्यास के पश्चात वे पूर्ण अवैध विषयी जीवन, धूप कीड़ा, मांसाहार तथा अन्य व्यर्थ की बातों में लग जाएंगे। किंतु कृष्ण भावनावित व्यक्ति तथाकथित ध्यान के लिए किसी प्रकार का प्रयास किए बिना क्रमश ऊपर उठता है। क्योंकि वह कृष्ण भावनावित में रत रहता है, इसीलिए वह स्वयं व्यर्थ की बातों को त्याग कर उच्च चरित्र का निर्माण करता है। मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बनकर ही सर्वोच्च चरित्र को विकसित कर सकता है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि यदि किसी में कृष्ण भावनामृत का भाव है तो उसमें सही रूप में उत्तम गुण नहीं हो सकते। The conclusion is that if no one can truly have good qualities if he is lacking Krishna consciousness, अगर कोई किसी का भक्ति में जो नहीं है, सचमुच बताओ तो उसका सद्गुण भी नहीं है, जितना वो धार्मिक प्रतीक होना क्यों। यस, नेक्स्ट रोशनी माता जी, नेक्स्ट। ये तो क्या क्या हम लोग का हो गया, 6 में से क्लेश अग्नि हो गया और सुभदा हो गया। तीसरा क्या है? क्लेश अग्नि, सुभदा, मोक्ष। अरे यहाँ थोड़ा ऊपर नीचे है, यहाँ सांद्रानंदा दे दिया। समझ में आया मैं क्या बोला? क्लेशाग्नि, अभी वो श्लोक लिखा था याद है? क्लेशाग्नि, सुभदा, मोक्ष, लघुताकृत, सुदुर्लभा, सांद्रानंदा। यानी व्यक्ति बहुत अति आनंद में रहता है अगर भजन कीर्तन में आ जाता है, भक्ति मार्ग में आ जाता है। उसी के बारे में अभी चर्चा होगा, ठीक है? थोड़ा ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, 6 है। बोलिए। हरे कृष्ण। कृष्ण भावनामृत में सुख
श्रील रूप गोस्वामी ने कृष्ण भावनामृत में सुख सुख प्रदत्व हाँ, सुख प्रदत्त सुख प्रदत्व लिखा हुआ है। सुख पर श्रील रूप गोस्वामी ने सुख के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण किया है। उन्होंने सुख की 3 श्रेणियां बताई है। पहला भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख वैश्विक, दूसरा परम ब्रह्मा से तदत्कार होने वाला सुख यानी ब्रह्म, मोक्ष ब्रह्म में विलीन हो जाना सुख, तीसरा कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख ऐश्वर्य। तो 3 प्रकार का सुख है। पहला वाला जड़ सुख, दूसरा वाला ब्रह्मानंद और तीसरा वाला शिवानंद। आगे तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणारविंदों में शरण ले ली हो और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया हो, उसे निर्विशेषवादियों द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है। यानी ब्रह्मानंद प्लस सेवानंद दोनों ही मिल जाता है आसानी से भक्त के लिए, वैष्णव के लिए। क्लियर है? समझ में आया ये वाला सेंटेंस? फिर से देख लीजिए। जिसको 100 रुपये, जिसको 1000 रुपये का नोट मिल गया, हाँ, उसमें 500 भी है, 100 भी है, 200 भी है। जिसको वैष्णव लोग ब्रह्मानंद का सुख भी अनुभूति सब कुछ कर चुका है, छोटा छोटा है सब। अगला पैरा। शुद्ध भक्ति से प्राप्त सुख सर्वोच्च है, क्योंकि यह शाश्वत होता है। भौतिक सिद्धियां या अपने को ब्रह्म समझने से प्राप्त होने वाला सुख क्षणिक और निम्न कोटि का होता है। हाँ, भौतिक सिद्धियां भी निम्न कोटि और क्षणिक होता है। सोचिए आपको सिद्धियां प्राप्त हो गई, आप जादू वादू दिखा सकते, कुछ सिद्धियां प्राप्त हो गए, लेकिन जब आप मर जाएंगे तो वो सिद्धियां भी गायब। नया शरीर में तो ट्रांसफर नहीं होगा सिद्धियां। बोले तो फिर पिछले जन्म में हमको अष्ट सिद्धि मिल गया, अभी भी दो, तो रोज खत्म हो गया, रात गया बात गया, शरीर गया सिद्धियां भी गया, तो बोल देगा ना नया शरीर में नहीं मिलेगा उसका फैसिलिटी। यस, आगे। भौतिक सुख से नीचे गिरने से कोई रोक नहीं सकता और निराकार ब्रह्म से तदत्कार होने के आध्यात्मिक सुख से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। समझ में आया? ब्रह्म ज्योति से भी नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। जो लोग ब्रह्म ज्योति में सोचिए मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, अपना भगवान का निराकार रूप आराधना करके, चलिए मिल भी गया, ब्रह्म सुख मिल भी गया, ब्रह्म ज्योति में विलीन भी हो गया, लेकिन वो भी क्षणिक है, कुछ दिन बाद वापस आना पड़ेगा जल जगह। आगे। यह देखा गया है कि बड़े बड़े मायावादी, निर्विशेषवादी सन्यासी जो अति उच्च शिक्षा प्राप्त किए होते हैं और लगभग सिद्ध आत्माएं होती हैं, कभी कभी राजनीतिक कार्यों या सामाजिक कल्याण कार्यों की ओर मुड़ जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें वास्तव में निर्विशेष ज्ञान में कोई चरम दिव्य सुख नहीं मिल पाता, क्योंकि वो भगवान का उपासना नहीं कर रहा है, तो आनंद नहीं मिल रहा है, सेवानंद नहीं मिल रहा है, और ब्रह्म सुख मोक्ष ही कर रहा है, तो कुछ दिन बाद उस पर रस नहीं मिलता तो वो छोड़ देता है और पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेता है। हाँ, या कोई फिल्म ज्वाइन कर लेता है। कुछ फिल्म पंजाब में भी ऐसे हुआ था कुछ दिन आगे, बेचारा अभी जेल में है, बहुत 3-4 फिल्म बनाया था, एकदम बॉडी बिल्डर बन के, है ना। हाँ क्योंकि निराश, कुछ रस नहीं मिला अपना जो भजन कीर्तन में, तो फिर मूवीज में आ गया, मूवीज में खुद ही हीरो बन गया। बहुत लोगों को मालूम नहीं। आगे। अतएव वे भौतिक मंच पर उतरकर ऐसे संसारिक कार्य करने लगते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, विशेषतया भारत में, जहाँ ये मायावादी सन्यासी पुनः भौतिक मंच पर उतर आते हैं, किंतु जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित है, वह किसी भी प्रकार के भौतिक मंच पर नहीं लौटेगा। भले ही ये कार्य कितने ही मोहक तथा आकर्षक क्यों न हो, उसे यह नित्य ज्ञान रहता है कि भौतिक कल्याण कार्य कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक कार्य की बराबरी नहीं कर सकता। वास्तविक सफल योगियों द्वारा प्राप्त होने वाली योग सिद्धियां 8 है। अणिमा सिद्धि वह शक्ति है जिसके बल पर वह इतना सूक्ष्म बन सकता है कि वह पत्थर के भीतर प्रविष्ट हो सकता है। ये एक सिद्धि है, छोटा हो सकता है।
आधुनिक वैज्ञानिक उन्नतियों के द्वारा भी हम पत्थर में प्रविष्ट हो सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों के भीतर नाना प्रकार के मार्ग खोदे जा सकते हैं। अतएव अणिमा सिद्धि, जो कि पत्थर के भीतर घुसने का प्रयास करने की योग सिद्धि है, भौतिक विज्ञान ने भी प्राप्त कर ली है। इसी तरह सारी योग सिद्धियां भौतिक कलाएं हैं। उदाहरण, एक योग सिद्धि ऐसी भी है जिसमें इसका इतना हल्का बनने की शक्ति प्राप्त हो जाती है कि मनुष्य वायु में या जल में तैर सकता है। इसे भी आधुनिक विज्ञानी प्राप्त कर चुके हैं। वे वायु में उड़ते हैं, जल की सतह पर तैरते हैं और जल के भीतर भी यात्रा करते हैं। ठीक है, तो ये सब सिद्धियां प्राप्त हो सकता है। प्रभुपाद को भी एक दिन कोई शिष्य आकर बोला, प्रभुपाद जी 40 साल इस साधु में बिताए, इस पार उस पार जल में जा सकता है पैदल, स्विमिंग करने का दरकार नहीं है। उसने 40 साल तपस्या करके ये सिद्धि प्राप्त हुआ। प्रभुपाद जी ने क्या बोला? एटी चारानार विद्या। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, चारानार विद्या। कहना चाराना क्यों? चाराना मैंने कचित कर दिया। उस समय इस पार से उस पार जाने के लिए शायद चाराना लगता था। तो बोला ये 40 साल क्यों व्यर्थ किया? मैं तो चाराना से इस पर जा सकता हूँ। 40 साल बेचारा, 40 साल कम होता है एक व्यक्ति ये विद्या को लाने के लिए क्या अपना जीवन बिताया, गवाया, बेकार हो गया। तो मैं तो चाराना का चक्कर चला रहा हूँ, कौन सी बड़ी बात है? इन समस्त योग सिद्धियों की तुलना भौतिक सिद्धियों से करने पर हम देखते हैं कि भौतिकतावादी विज्ञानी भी उन्हीं सिद्धियों के लिए प्रयत्नशील है। अतः योग सिद्धि तथा भौतिक सिद्धि में कोई अंतर नहीं रह जाता। एक बार एक जर्मन विद्वान ने कहा था कि तथाकथित योग सिद्धियां आधुनिक विज्ञानी जनों द्वारा पहले ही प्राप्त की जा चुकी है, अतः मैं उनके विषय में तनिक भी रुचि नहीं रखता। उसने बुद्धिमानी यह है कि वह भक्ति योग द्वारा परमेश्वर के साथ अपने नित्य संबंध को समझने के लिए भारत आया। हाँ, विभिन्न योग सिद्धियों समझ में आया ना रोशनी माता जी? जर्मन वाला उदाहरण जी प्रभु, सबको समझ में आया? वेरी गुड, आगे बढ़िए। हाँ, विभिन्न योग सिद्धियों में कुछ ऐसी विधियां हैं जिन्हें भौतिक विज्ञानी अभी तक विकसित नहीं कर पाए। उदाहरण, योगी सूर्य की किरणें के सहारे सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है। यह सिद्धि लघिमा कहलाती है। इसी प्रकार कोई योगी अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है। यद्यपि आधुनिक अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यानों की सहायता से चंद्रमा की यात्रा करते हैं, किंतु उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि योग सिद्धि से युक्त व्यक्ति अपना हाथ पसार कर अपनी अंगुली से चंद्रमा को छू सकता है। हरे कृष्ण, समझ में आई? अष्ट सिद्धि के बारे में इस तात्पर्य में प्रभुपाद बता रहे। पहले क्या बोला? अनिमा के बारे में बोला, छोटा हो जाना। फिर गरिमा या महिमा के बारे में बताया, बड़ा हो जाना। फिर अभी बता रहे क्या? लघिमा के बारे में। लघिमा माने यू कैन ट्रैवल वेरेवर यू वांट। आप सूर्य लोग जा सकते हैं, चंद्र लोग छू सकते हैं, ट्रैवलिंग वाला सिद्धि। चौथा, यह सिद्धि प्राप्ति कहलाती है। प्राप्ति माने आप प्राप्ति माने नाम से समझ में आ रहा है ना, कुछ भी चाहिए। हम चंद्रमा को छू सकते हैं, आ गया सामने, उंगली से छू गया। हम कभी पनीर बटर मसाला चाहिए, हाथ में आ गया। ठीक है, ये प्राप्ति। इस प्राप्ति सिद्धि से योगी न केवल चंद्रमा को छू सकता है, अपितु वो अपने हाथ को कहीं तक बढ़ाकर जो चाहे सो ला सकता है। दूसरे के पॉकेट में भी हाथ चला जाएगा, वहां से मनी बैग ला सकते हैं। चाहिए किसका प्राप्ति चाहिए? आगे वह किसी स्थान से हजारों मील दूरी पर बैठकर चाहे तो वहां के बगीचे से फल ला सकता है। यह प्राप्ति सिद्धि है। आधुनिक विज्ञानियों ने ऐसे नाभिकीय हथियार तैयार कर लिए हैं जिनसे वे इस लोक के किसी नगण्य भाग को विनिष्ट कर सकते हैं, किंतु इसिता सिद्धि के द्वारा योगी केवल अपनी इच्छा अनुसार किसी संपूर्ण लोक की सृष्टि और उसका संहार कर सकता है। अन्य सिद्धि वसीता है।
जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने वश में किया जा सकता है। वशीता नाम से ही पता चल रहा है किसी को वश में करना। ये तो बहुत पोस्टर आप देखते होंगे रेलवे स्टेशन में, ट्रेन में। आगे वशीकरण मंत्र लिखा है। हाँ, यूज भी किया क्या आपने? यह एक प्रकार का वशीकरण है जिसे रोका नहीं जा सकता। कभी कभी यह देखा जाता है कि इस वशीता सिद्धि में थोड़ी सी पूर्णता प्राप्त योगी लोगों के बीच में जाकर उठ पटाख बातें करता है। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण। इसको थोड़ा हाँ कंटिन्यू आगे। उनके बलों को वश में हरे कृष्ण। उसको डिंगाना नहीं है, वहां से आना था। अच्छा। उनका शोषण करता है और उनका धन लेकर चंपत हो जाता है। एक अन्य योग सिद्धि प्राकाम्य। तो देखिए वशीता सिद्धि किस लिए यूज किया? दूसरे का टाका छरपने के लिए। वश करके उसको वश कर दिया और हो गया। फिर उनका पॉकेट से वॉलेट ले लिया। समझ में आ रहा है? समझ में आया? बहुत दिन किया नहीं होगा। एक अन्य योग सिद्धि प्राकाम्य जादू नामक है। इसके द्वारा किसी भी इच्छित कार्य को किया जा सकता है। उदाहरण, आँख में जल को प्रविष्ट कराकर जल को पुनः आँख से निकाला जा सकता है। इच्छा मात्र से ऐसे अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। वेरी गुड। तो आप में से अगर कोई आप लोग को सिद्धि दिया जाए, आप में से कौन कौन लेंगे सिद्धि? कोई नहीं लेंगे? कोई नहीं लेंगे? ये भी मायावाद है, लेना चाहिए। लेकर भगवान के सेवा में यूज कीजिए, जैसे हनुमान जी ने किया था। वाह, ये तो यहाँ तो ज्यादा ही साधु लोग हो गए। अरे लेना चाहिए। हनुमान जी को मालूम था कि उसमें सिद्धि के दाता बोला जाता है। हाँ, तो हनुमान जी के पास सिद्धि था। तो जब वो हनुमान जी ने छलांग लगाया तो सीता मैया को ढूंढने के लिए, श्रीलंका में जाने के लिए सबसे पहले कौन आया था? शीर्षा नामक एक राक्षसी आ गई थी और बोला कोई भी जाएगा लंका तो मेरा मुंह का अंदर होकर जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने बहुत रिक्वेस्ट किया, देखिए मेरे को जाना है, मैं रामचंद्र जी का सेवक हूँ और मैं अभी मिशन में हूँ, अभी प्लीज डिस्टर्ब मत कर। नहीं, पहले मेरा मुंह में प्रवेश करके फिर जाना पड़ेगा। मुंह में प्रवेश करना माने समझ में आ गया? पहले मेरा ब्रेकफास्ट बनना पड़ेगा। तो हनुमान जी ने बोले ये बात है, हाँ ये बात है। तो हनुमान जी ने बढ़ा किया अपना 20 टाइम्स। तो शीर्षा ने भी अपना मुंह को 20 टाइम्स बढ़ा किया। हनुमान जी ने 50 टाइम्स बढ़ा किया। शीर्षा ने भी अपना मुंह को 50 टाइम्स बढ़ा किया। हनुमान जी ने 100 टाइम्स बढ़ा किया अपना शरीर को, बहुत बड़ा हो गया। शीर्षा ने भी और 200 टाइम्स मुंह को बढ़ा किया। हनुमान जी ने तुरंत छोटा बनकर अंदर घुसा, बाहर आ गया और माता को बोला, हे माते आपका मैंने वचन रखा। आपने बोला मुंह में घुसना पड़ेगा, मैंने मुंह में घुस लिया। और वो मुंह से घुसने कान से निकल गया। कहाँ से निकल गया? अभी आपको जाना कीजिए। तो उन्होंने भी सोचा सही बोला, तो अंदर तो घुस के बाहर निकल आया। शपथ रखना चाहिए। बोलो ठीक है तुम चले जाओ। तो चला गया। देखिए, तो इस तरह से भगवान का सेवा के लिए उन्होंने सिद्धियों का यूज किया है। ठीक है, तो ये सिद्धि मिल जाएगा तो आप लेंगे अभी? हाँ अभी लेंगे। और गेट पर बड़े बड़े असुर थे, तो छोटा सा आकार बनाकर अंदर घुसे थे हाँ, रावण के महल में। रावण की महल में छोटा बनकर उसको, वो कौन सा सिद्धि था छोटा बनना? फिर वो अनिमा सिद्धि है, छोटा बनना। ठीक है, आगे। योग शक्ति की सर्वोच्च सिद्धि कामाय व सायिका कहलाती है। यह भी जादू है, किंतु प्रकाम्य शक्ति प्रकृति के दायरे में ही अद्भुत प्रभाव दिखाती है, जबकि कामा व सायिका द्वारा प्रकृति के विरुद्ध असंभव कार्य करके दिखाया जा सकता है। निसंदेह ऐसी भौतिकतावादी योग सिद्धियों को हस्तगत करके प्रचुर मात्रा में क्षणभंगुर सुख प्राप्त किया जा सकता है। क्षणभंगुर सुख, ये सब दिखा के लोगों का तालियां, लोग बोलेगा वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट खेल दिखाया आपने। यही हो सकता है क्षणिक, बस यही, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा। आगे। आधुनिक भौतिक प्रगति की चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। मेरे पास तो सुंदर आवास, परिवार तथा विलासी जीवन है। मैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से
अत्यंत सुखी हूँ। ये लोग यह नहीं जान पाते कि ये किसी भी माता जी मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा कैमरा के सामने आके बैठे, ये आपका आवाज को अच्छा से ले पाएगा। माइक को ले लीजिए, हाँ आराम से बैठे पर। मेरे पास तो सुंदर कहाँ पे थोड़ा एक दो सेंटेंस पीछे जाइए प्लीज। आधुनिक भौतिक प्रगति की चकाचौंध से मोहित व्यक्ति मूर्खतावश सोचता है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन कम बुद्धिमान लोगों के लिए है। मेरे पास तो सुंदर आवास, परिवार तथा विलासी जीवन है। मैं अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से अत्यंत सुखी हूँ, अत्यधिक सुखी हूँ। ये लोग यह नहीं जान पाते कि ये किसी भी क्षण अपनी इस भौतिक दशा से बाहर फेंके जा सकते हैं। अज्ञानवश ये यह नहीं जानते कि असली जीवन शाश्वत होता है। तो कभी भी अपना भौतिक सुख जो है अभी उनको मालूम नहीं है कि कभी भी बाधा पलट सकता है, कभी भी ये पूरा परिस्थिति विपरीत हो सकता है। वो सोचा हम तो अच्छा है, हम क्यों भजन करें, भगवान ने तो सब कुछ दिया, हम क्यों बेकार जाकर भगवान से मांगे और या भगवान के दरबार में जाए, सब तो ठीक ही चल रहा है, बार होंगे तो जाएंगे भगवान के पास। लेकिन कोई भी ठीक नहीं है कि आपका जो ठीक चल रहा है वो हमेशा ऐसा ही रहे। इनफैक्ट जो लोग सबसे ज़्यादा ऐश्वर्यपूर्ण हैं, सबसे दुखी वही होते हैं, सबसे डरे हुए भी वही होते हैं। वो बहुत साल आगे एक पिक्चर था बलराज साहब, आप लोग देखे होंगे, वक्त, हाँ, और सब ठीक चल रहा था उस परिवार में, फिर रातों रात क्या हुआ था, भूकंप आया था और सब बिखर गए। वो हमारे पर एंटरनी के जैसे सब कहाँ चला गया, सब पुत्र कोई मालूम नहीं। रातों रात एकदम सब कुछ ठीक चल रहा था। वो दिखाना कितना वो भजन वो गाना भी था ना, ए मेरे जब वो उसी फिल्म का है। रातों रात क्या हो गया, सब कुछ बिखर गया। वही कभी भी भौतिक परिस्थिति पलट सकता है, अमीर कभी भी गरीब हो सकता है, शक्तिशाली व्यक्ति। वो माइक टायसन के बारे में बताया था मैंने, आई स्टिंग लाइक अ बी, आई फ्लाई लाइक अ बी, आई एम द ग्रेट मोहम्मद अली। और बाद में उसको बाद में ये ओलंपिक के लिए बैटरी चलेगी की चल से माइक चल से चार्ज। हाँ, तो मोहम्मद अली को बाद में, मोहम्मद अली जब आगे रिंग में आता था, मैंने बताया हुआ ऐसे बोला जाता था। लेकिन बाद में जब मोहम्मद अली बूढ़ा हो गया तो ओलंपिक ने उनको किसी तरह कमेटी ने उनको सोचा कि इस साल टॉर्च बेरर समझ रहे, ओलंपिक पे एक मशाल होता है, वो लेके पहले सबसे ज्यादा वो जाके लेके मशाल को लगाया गया। देखा आप लोग ऐसे कुछ? हाँ, एक बार पीटी उषा को भी दिया था शायद ऐसे कुछ, तो मोहम्मद अली को दिया गया था। और उस समय वो बूढ़ा हो गया, उनका हाथ क्या हुआ था, उनको शरीर में पार्किंसन था। पार्किंसन के वजह से वो सब हाथ ऐसे करके उसका हाथ हिलता था, होता है ना, ऐसे डिजीज होता है ना, ऐसे रोग होता है। और ओलंपिक कमेटी ने इतना सोचा नहीं, उनको दे दिया कि इस साल सर आप ही ले जाएंगे मशाल, और आज ही हो गया। मशाल दे दिया तो देख रहे मशाल हिल रहा, कभी भी गिरेगा, तो सब ऑर्गेनाइजर लोग टेंशन में आ गया, अरे कभी भी गिर जाएगा मशाल। हाँ, तो ऐसे उन लोग सोच में पड़ गया। फिर किसी तरह से 2-4 व्यक्ति उसको पकड़ के, मोहम्मद अली को पकड़ा के वो लेके गया और चलाया वो, और बच गया। कभी ऐसे नहीं देंगे ऐसे व्यक्ति को। तो फिर बाद में बोला थोड़ा कुछ 2-4 शब्द बोलिए, तो फिर मोहम्मद अली को बताया कि मैं जब एक समय बॉक्सिंग रिंग में था तो पूरा क्राउड ऐसे बोलता था, आई स्टिंग लाइक, सब पूरा क्राउड एक साथ, क्राउड पूरा ऑडियंस, आई फ्लाई लाइक अ बी, आई एम द ग्रेट मोहम्मद अली। और मैं कितना अपने आप को पावरफुल समझता था, लेकिन आज मुझे पता चल रहा है वो नंबर 1 फूल ऐसे बोलता है, 1 नंबर का मूर्ख था मैं, सबसे पावरफुल भगवान है और हम लोग उनके सामने कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ काल का चक्र है, समय का चक्र है। कब कौन व्यक्ति बहुत सुंदर बहुत हट्टे कुट्टे था, कालोक्रमे प्रभुपाद बोलते हैं, कालोक्रमे की शारीरिक परिवर्तन हो जाए, क्यों जानेगा। अचानक कुछ रोग प्रवेश करेगा और व्यक्ति को 1 सेकंड में, वो अलेक्जेंडर जो सारा विश्व को जय किया, लास्ट में एक मच्छर काटने से, मलेरिया से मर गया।
कहाँ थे वो बड़ा बड़ा हस्तियां जो बहुत पराक्रमी था, आज कहाँ है? काल के क्रम में वो लोग सब मिट गया है। प्रभुपाद को एक भक्त ने दिखाया, प्रभुपाद जी न्यूज़पेपर देखिए, हिटलर के बारे में लिखा है, कितना महान पराक्रमशाली है। तो प्रभुपाद जी ने देखा और बोला कि इसके बारे में मत पढ़ो, उसके बारे में पढ़ो जो इनको बनाया है और जिन्होंने इनका प्राण लिया है। वो कितना शक्तिशाली होगा जो इतना शक्तिशाली व्यक्ति को बनाया और जो इनका प्राण लिया वो कितना शक्तिशाली होगा, उनके बारे में पढ़ो, यानी भगवान के बारे में पढ़ो। बोलते भूमि देवी भी हंसती है, कितने बड़े बड़े महान राजा आए, लड़े, युद्ध किए, मेरा है बोल बोल के सब चले गए, मैं वही सब भूमि में सब विलीन हो गए। यस, आगे। शरीर का क्षणिक सुख भोग जीवन लक्ष्य नहीं है, किंतु लोग गहन अज्ञान के कारण भौतिक सुख भोग की चकाचौंध भरी उन्नति से मोहित होते हैं। इसलिए श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि भौतिक ज्ञान की प्रगति से मनुष्य अधिक मूर्ख बनता है, क्योंकि यह अपनी चकाचौंध से उसके वास्तविक स्वरूप को भुला देता है। उनको वो भूल जाता है कि मैं कृष्णदास हूँ। उनको हमेशा ये लगता है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं MBA हूँ, मैं लॉयर हूँ। वही बात में दिमाग में आता है। आप कौन है सर? कोई अपना रेज्यूमे में लिखता है मैं कृष्ण का नित्यदास हूँ, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसे कोई लिखता है रेज्यूमे में? नहीं। तो सिर्फ भौतिक ये डिग्रियाँ उपाधियाँ अच्छा है टाका कमाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोगों को विस्मृति कर देता है। आगे। यह उसके लिए मृत्यु तुल्य है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन भौतिक कलमश से बाहर निकलने के लिए मिला है। भौतिक ज्ञान की प्रगति के कारण लोग इस जगत में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। उन्हें इस महाविनाश से उबर पाने की कोई आशा नहीं दिखती। हाँ, इतना बड़ा बड़ा लॉयर बैरिस्टर देखिएगा, बूढ़ा हो गया, जा नहीं पाता है, लेकिन अभी भी আমি এখনো ল প্র্যাকটিস করি, আমার 90+ হয়ে গেছে, কিন্তু আমি এখনো ছাড়িনি, এখনো প্র্যাকটিস করি। कितना गर्व से बोलता है ना, बूढ़ा हो गया, इस समय भजन कीर्तन करना चाहिए, पूरा भगवान पे समर्पित होना चाहिए 24 घंटा, लेकिन वो गर्व करता है कि मैं अभी इतना कर्मठ व्यक्ति हूँ, आई एम सो मच वर्कहोलिक दैट मैं अभी भी प्रैक्टिस करता हूँ। और उनको लगता है वो गर्व करता है ये बोलने में, शर्म आना चाहिए एक्चुअली। हाँ, लेकिन उस उम्र में भी वो टाका कमाता है और कर्म करता है, उससे वो गर्वित होता है और सब परिवार वाले सोचते हैं देखो मेरा दादाजी परदादाजी कितना अच्छा व्यक्ति है, अभी भी कर्म किए जा रहा है। और वो दादाजी का वो उसका एक ही इच्छा है कि मैं कर्म करते करते इसी लॉयर वाला टेबल में प्राण त्याग करूं, तभी मेरा जो जीवन का पुण्यता होगा। लोग बोलेगा फलाना बैरिस्टर अपने टेबल में ही मरा काम करते करते, कितना बढ़िया आदमी था। यही जीवन का उनके हिसाब से यही दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ। हरि भक्ति सुदोदय में कहा गया है कि महान भगवत भक्त प्रहलाद महाराज ने नृसिंह देव से इस प्रकार प्रार्थना की, हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरी यह बारंबार विनती है कि मेरी भक्ति दृढ़ से दृढ़तर हो। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कृष्ण भावनामृत अधिक प्रबल और अस्थायी हो, क्योंकि कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति से प्राप्त होने वाला सुख इतना शक्तिशाली होता है कि इसमें धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष जैसी अन्य सारी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। वास्तव में शुद्ध भक्ति तो ऐसे प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते इन्वर्टेड कॉमर्स में है। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु अंतिम दिन में अंतर्लीला में हम लोग पढ़ेंगे तो गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु का इस तरह से दिन बीतता 18 साल, अंतिम 18 साल महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर रामानंद राय को बार बार बोला है मुझे प्रहलाद चरित्र के बारे में बोलो, मेरे को ध्रुव चरित्र के बारे में बोलो। सोचिए भगवान अपने अंतिम समय है, हालांकि भगवान तो निरंतर है, इटर्नल है, फिर भी उन्होंने कैसे बिताया प्रहलाद और ध्रुव महाराज का चरित्र के बारे में श्रवण करके, अपना भक्त के बारे में श्रवण करके भगवान ने अपने अंतिम दिन बिताया। वो कितना छोटा सा जगह था तो उसी में रहते। वास्तव में शुद्ध भक्त इन सिद्धियों में से किसी की अभिलाषा नहीं करता, क्योंकि कृष्ण भावना भावित भक्ति से प्राप्त सुख इतना दिव्य और असीम होता है कि
अन्य कोई सुख इसकी समता नहीं कर सकता। कहा गया है कि कृष्ण भावना में सुख की एक बूंद भी अन्य किसी कार्य से प्राप्त होने वाले सुख के सागर से बढ़कर है। अतएव जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है, वह धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले अन्य समस्त प्रकार के सुखों को आसानी से ठुकरा सकता है। ठुकरा सकता है क्योंकि वो प्राप्त हो जाता है। क्योंकि ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार चतुर्वर्ग है ना? और ये चार पुरुषार्थ के ऊपर पंचम पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण प्रेम। तो जिनको कृष्ण प्रेम मिल गया, ये बाकी चार पुरुषार्थ तो जो है तो उसमें तो ऑलरेडी मिल सकता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कपिल देव, जब उनको लगा कि अभी देवाहुति माता बार बार बोले मुझे पुत्र संतान दो, तुम तो चले जाओगे ध्यान करने के लिए, मेरे को कौन देखेगा? तो हालांकि उनका पूरा जटा वटा हो गया और देवाहुति माता का भी पूरा एकदम बाल जटा वटा दिख रहा हो गया। कपिल मुनि एकदम एक कुटिया में रहता है अपने पत्नी के साथ, देवाहुति के साथ। तो उनके एक सेकंड लगा, पूरा एकदम विमान पूरा एकदम बहुत बड़ा राज्य बनाया अपने योग शक्ति से। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब यही है जो भक्ति मार्ग में है उसके लिए धन संपत्ति अगर वो चाहे तो कोई बड़ी बात नहीं है। धन, अर्थ, काम और मोक्ष कोई बड़ी बात नहीं उसके लिए, लेकिन वो नहीं ये सब व्यर्थ चीज वो नहीं एक्सरसाइज करता है। वो स्वेच्छा से दरिद्रता स्वीकार करता है। ब्राह्मण का एक डेफिनेशन है, जो स्वेच्छा दरिद्रता ग्रहण करे वही ब्राह्मण है। समझ में आ रहा है क्या बोल? स्वेच्छा से दरिद्र कौन बनना चाहता है? लेकिन ब्राह्मण बनना चाहता है। क्यों? क्योंकि फिर उनका पूरा भगवान के प्रति निर्भय शरणागत रहेगा, टोटल डिपेंडेंसी रहेगा भगवान के ऊपर। नहीं तो व्यक्ति सोचेगा कि अगर मेरा कुछ हो भी जाए, मेरा तो टाका हुआ है ना, उधर 1.5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है मेरा फिक्स डिपॉजिट में, वो देख लेगा मेरे को। तो उनका भरोसा किस पे है? वो एफडी पे है, या मेरा तो उधर दादा चाचा जी एमएलए है, उन लोग हमको संभाल लेगा, तो भरोसा उन पे है। लेकिन ब्राह्मण सब भौतिक नाता काट लेता है, अपने आप को पूरा एकदम मुक्त कर देता है भौतिक जगत के जितना भी उपाधि है और जितना भी नेटवर्किंग है, और सिर्फ भगवान का शरणागत होता है। उसीलिए स्वेच्छा से वो दरिद्रता स्वीकार करता है। भरत महाराज स्वेच्छा से राज्य छोड़ के चला गया था और मुड़ के भी नहीं देखा। श्लोक भी आता है भरत महाराज के प्रसंग में कि भरत महाराज ने राज्य ऐसे त्याग किया जैसे कोई व्यक्ति मलमूत्र त्याग करता है। ये श्लोक आता है भागवतम में। कोई मलमूत्र त्याग करके सोचता है अरे मैं अपना सब त्याग कर दिया, तो चला जाएगा, अरे मेरे तो था, ऐसे कोई सोचता है क्या? नहीं सोचता। मुड़ के देखता है कोई? नहीं, तुरंत भागता है, उस अर्थ से भाग जाता है ना। तो वैसे ही भरत महाराज ने अपना राज्य, अपना सुंदर पत्नी, अपने धन संपत्ति, पुत्र सब कुछ छोड़ के चला गया और कभी वापस नहीं आया। ऐसे मुड़ के भी नहीं देखा। ये है त्याग, क्यों? और हायर पर्पस। यस, अगला पैरा। चैतन्य महाप्रभु का एक महान भक्त जिसका नाम खोला वेला श्रीधर था। खोला वेचा श्रीधर था। खोला माने मालूम है क्या? कोला नहीं है, कोला बेचा ना, खोला बेचा। खोला का अर्थ क्या है? केले का पत्ते थम होता है ना, उसका जो निकलता है खोला है, मोचा रहता है। खोला, केला का जो स्टेम है, बनाना ट्री का जो स्टेम है, उसको जो आप काटते हैं खोला, वो कौन खुशी प्रभु कौन पूजा का यूज करा है ना, भाषा ना है ना, कौन है मनुष्य पूजो ना की संक्रांति में देखा आप लोग ने, वो जो बनाना स्टेम होता है ना व्हाइट कलर का, उसको बोर्ड बनाकर उसमें थोड़ा कुछ अगरबत्ती लगाकर उसको वो है खोला। अच्छा हाँ, तो ये वो बेचता था, बनाना स्टेम बेचता था। मंदिर में सब्जी बनता है भगवान। हाँ, उसका सब्जी भी बनता है। तो नवद्वीप में उस समय, अभी आज भी सबके घर में बनाना ट्री है, तो उस समय इतना सिंपल बिजनेस रहना कोई बड़ी बात नहीं था। बनाना और बनाना प्रोडक्ट्स का दुकान नवद्वीप में वो भी होना, लेकिन उनका जितना भी इनकम होता था उसका 50% से डेली वो गंगा पूजा में सेवा में लगा। खोला बेचा श्रीधर, ओके, उसीलिए नाम है खोला बेचा। नाम एक्चुअली श्रीधर है, लेकिन उनका नाम ऐसे पड़ गया। आगे अत्यंत निर्धन था, उसका बहुत छोटा सा व्यापार था। वह केले के वृक्ष के पत्तों के दोने बनाकर बेचता था। उसकी आय लगभग शून्य थी, किंतु
तो भी वह अपनी इस तुच्छ आय का 50% गंगा की पूजा करने में व्यय करता था। और महाप्रभु का ऐसा था कि उनके दुकान से अगर केला पत्ता प्लेट नहीं आएगा तो महाप्रभु भोजन नहीं स्वीकार करेगा। उन्हीं का दुकान का ही चाहिए प्लेट, केला पत्ता प्लेट। यस। और शेष 50% किसी तरह अपनी जीविका चलाता था। एक बार चैतन्य महाप्रभु अपने इस विश्वास पात्र भक्त खोला बेचा श्रीधर के समक्ष प्रकट हुए और उससे इच्छा अनुसार कोई भी ऐश्वर्य मांगने को कहा, किंतु श्रीधर ने कहा कि उसे कोई भौतिक ऐश्वर्य नहीं चाहिए, वह अपनी वर्तमान अवस्था में ही सुखी था और महाप्रभु चैतन्य के चरण कमलों में अविचल श्रद्धा एवं भक्ति की कामना करता था। शुद्ध भक्तों की स्थिति यही है। यदि वे 24 घंटे भक्ति में लगे रह सके तो उन्हें और कुछ भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मोक्ष या ब्रह्म के साथ तादात्म्य का सुख भी नहीं। नारद पंचरात्र में यह भी कहा गया है कि जिस व्यक्ति ने थोड़ी सी भी भक्ति विकसित कर ली है वह धर्म अर्थ काम तथा 5 प्रकार के मोक्षों से प्राप्त होने वाले किसी भी प्रकार के सुख की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। समझ में आया? 5 प्रकार का मोक्ष समझ में आया? आगे पढ़िए। इस प्रकार से प्राप्त किसी भी प्रकार का सुख शुद्ध भक्त के हृदय में भूल से भी प्रवेश करने की हिम्मत नहीं दिखलाता। कहा गया है कहाँ बोला गया? 3 प्रकार से नहीं, 5 प्रकार का मोक्ष है। 5 प्रकार का, जैसे सालोक्य, शासकीय, सामीप्य, सायुज्य, वो 5 प्रकार का मोक्ष है। कहा गया है कि जिस तरह रानी की दासियां आदर पूर्वक तथा नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करती है, ठीक इसी तरह धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से मिलने वाले सुख भगवत भक्ति का अनुसरण करती है। दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्त को किसी प्रकार के सुख का अभाव नहीं खलता। समझ में? वो सब जो 5 प्रकार का मुक्तियां है उससे दासी बन जाता है। सर मेरे को थोड़ा यूज कीजिए ना, मैं सारूप्य हूँ। भक्त बोलते ठीक नहीं चाहिए। सर मेरे को थोड़ा यूज कीजिए ना, मैं सालोक्य हूँ, आप मेरे को यूज कीजिए तो भगवान के साथ रह पाएंगे या आप भगवान के जैसे दिख पाएंगे, चतुर्भुज रूप। बोले सब नहीं चाहिए, हमको सेवा करें, सेवा में डिस्टर्ब मत करो, मैं भगवान के लिए भोजन बना ऐसे करके दासियां जैसे रहती है। ये 5 प्रकार का मोक्ष। 5वां वाला वो भक्त लोग नहीं चाहते सायुज्य मुक्ति, बाकी 4 प्रकार का मुक्ति या मोक्ष ऐसा करके दासियां बनते रहती है। ये एक श्लोक में लिखा है कि गेट के बाहर रहती है, भक्त के लिए वेट करते हैं कि भक्त कभी उसको इस्तेमाल करके। लेकिन भक्त गृहमानम न गृहंती विना समेत संग, क्या श्लोक आता है उसका? गृहमानम न गृहंती विना मेत सेवनम जय। सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्ये कथ्यमप्युथा धियमानम न घृणंती विना मेत सेवनम जय। 5 प्रकार की मुक्ति भक्त लोग धियमानम न घृणंती, घृणा करते हैं, बिना मत सेवनम जय, वो सेवा में हमेशा रहना चाहते हैं। उसको ये सब मुक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। आप में से कौन कौन भजन कीर्तन कर रहे हैं सालोक्य के लिए, सामीप्य के लिए, सारूप्य के लिए? चतुर्भुज हो जाएगा चाहिए? हमको सेवा में रखिए, कहीं भी रखिए, कोई भी शरीर में रखिए, भगवान के साथ या भगवान के दूर भी। सामीप्य माने भगवान के पास। कोई पसंद करता है कि भगवान के पास रहेंगे हमेशा, उन्हीं के पास का सेवा करेंगे। गुरु महाराज आएंगे उसी के आसपास सेवा करेंगे। आप हमने हमको क्या गेट वाला सेवा में दे दिया, मेरा फोटो ही नहीं आएगा कोई गुरु महाराज के साथ। यस, तो वह मुक्ति नहीं चाहिए। वह कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता, किंतु यदि कदाचित उसके मन में कोई अन्य इच्छा उठती है तो भगवान भक्त के मांगे बिना उसे पूरी कर देते। शुद्ध भक्ति दुर्लभ है। हाँ, नेक्स्ट 17वां बात। तो ये क्या है? शुद्ध भक्ति दुर्लभ है। श्लोक में क्या था? सुदुर्लभ। यहाँ भी सुदुर्लभ लिखा हुआ है। हाँ, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी तरह के अन्य विधियां हैं, किंतु इन विधियों फुल स्टॉप कॉमा में याद रखिएगा, ठीक है? जी, फुल स्टॉप कॉमा में रुकना है, याद रखिएगा, मीनिंग नहीं तो चेंज हो जाता है। किंतु इन विधियों को
को संपन्न करने वाला यदि किसी भौतिक इच्छा से रहित भी है तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी शक्ति मात्र समझ में आ गया ना ये बात? इससे अगर रहित किया है फिर भी वो भक्ति नहीं मिल सकता। अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। वे किसी व्यक्ति को भौतिक सुख या मुक्ति तो प्रदान कर सकते हैं, किंतु वे किसी व्यक्ति को अपनी भक्ति में लगाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। भक्ति की वास्तविक में शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151 में कहा गया है, शुद्ध भक्त रूप गुरु की कृपा से तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त होता है। इसके सिवा कोई अन्य उपाय नहीं है। ठीक है, तो भगवान भी कभी कभी कंजूसी करते हैं भक्ति देने में, लेकिन भक्त की कृपा से एक्चुअली भक्ति मिलता है। कभी कभी भगवान भी देना नहीं चाहता है, ये विषय है, ये राजा है, इनको मैं नहीं दूंगा, लेकिन फिर सिफारिश करता है भक्त लोग, नहीं नहीं ये पूरी का राजा है, ये बहुत अच्छा भक्त है, प्रताप रुद्र इनका नाम है, और बहुत आपका सेवा करता है, जगन्नाथ जी का कितना मंदिर का सेवा करता है, सब वैष्णवों का सेवा करता है। इनफैक्ट जितना भी वैष्णव मंडली बंगाल से आया सबका रहने का व्यवस्था इन्होंने ही किया है, डेली खाना पीने का व्यवस्था इन्होंने ही किया है। आपका जो काशी निष्ठा के घर में आप जो रहते हैं वो भी व्यवस्था ही प्रताप रुद्र महाराज ने किया है। अलग अलग सिफारिश आया नित्यानंद प्रभु से, स्वरूप दामोदर से, सारवत भट्टाचार्य से, लेकिन महाप्रभु नए एकदम नहीं। फिर लास्ट में भक्त ने आइडिया दिया, कहाँ पर महाप्रभु विश्राम कर रहे गेट के सामने, तुम जाकर उनको गोपी गीत सुनाओ तो भाव विभोर हो जाएगा। क्या सुनाएगा वो भी बोल दिया, तुम ये सुनाओ कि भक्त लोग मालूम है वो महाप्रभु के साथ रहता है, क्या महाप्रभु अच्छा क्या नहीं अच्छा लगता है तो मालूम है। तो जाके कोई फिर गोपी गीत सुनाने लगा, और भूरीदा जाना इसे बोल के महाप्रभु भाव विभोर हो गया। प्रताप रुद्र जो कब से ट्राई कर रहा महाप्रभु से मिलने का, उनको आलिंगन कर लिया। देखिए प्रताप रुद्र भी जबरदस्त महाप्रभु से मिल सकता था ना, राजा था, लेकिन ऐसे किया नहीं। तो इसलिए भक्तों की कृपा से भगवान मिल जाते हैं। कभी कभी भगवान भी राजी नहीं होता है, नहीं मिलेंगे। तुम किनके घर में थे? काशी मिश्रा राजपुरोहित। फिर एक बार तपन मिश्रा के घर में एक बार सुने। तपन मिश्रा के घर में तो बनारस में थे, बनारस में तपन मिश्रा के, जो पुरी में राजपुरोहित के घर में थे काशी मिश्रा के। काशी मिश्रा किसका अवतार था? कुब्जा का अवतार। पूर्व जन्म में कुब्जा थे। कुब्जा किसके अवतार? शूर्पणखा का अवतार। देखिए तीनों में कंपैरेटिव स्टडी करने से शूर्पणखा लक्ष्मण को चाहती थी, राम को चाहती थी, दोनों को नहीं मिला। अगले जन्म में कुब्जा बनी। कुब्जा कृष्णचंद्र को चाहती थी कि अपने घर पे आए रहे, ऐसे चाहते थे। भगवान गया घर में, लेकिन बोला आएंगे बाद में, और आया नहीं। मालूम है ना, ये कृष्ण बुक में है, ये सब भागवत में भी आता है। फिर अगले जन्म में महाप्रभु लीला में ये काशी मिश्रा राजपुरोहित बनकर आए, और महाप्रभु यानी गौरांग महाप्रभु जो कृष्ण है वो उन्हीं के घर पे थे। क्या इत्तेफाक। आगे तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की सुदुर्लभता की पुष्टि हुई है। भगवान शिव सती से कहते हैं, हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और वह ज्ञान की विधियों का विश्लेषण करता है तो वह भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद वर्णित कर्मकांडों के करने से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक उठ सकता है और इससे जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूपेण भोग कर सकता है। हजारों जन्मों तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन नहीं है क्या? अभी जो सेंटेंस पर है उसमें लेकिन हजारों विधि ऐसे नहीं दिखाया गया क्या? ठीक, समझ में आ रहा है सबको? आगे विनीत प्रभु, गेटिंग इट?
श्रीमद् भागवत में भी प्रहलाद महाराज द्वारा यह पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रयासों से या उच्च अधिकारियों के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। उसे शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कलश से पूरी तरह मुक्त होता है। श्रीमद् भागवत में 5.6.18 नारद भी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक है। वे सभी तरह से अपने गुरु तथा आपके गुरु तथा उपदेशक भी है। केवल वे ही अपने पूज्य ईश्वर है। वे अत्यंत स्नेहशील है और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निर्देशक है। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे अपने आपके आदेशों का पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेश वाहक हो। हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर कितने अनुग्रह किए हैं, उसकी कोई स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान भक्ति आसानी से नहीं देता, नहीं तो ये सब करना पड़ता है भगवान को। हाँ, समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत भगवान सोच समझ कर भक्ति देता है। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि भगवान मुक्ति तो सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु वे बिरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कृतिदास बन जाते हैं। और फिर भक्त का रात को चढ़ाना पड़ेगा, कभी भक्त का कार्यक्रम में बाकी को चरण होना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। इसलिए भगवान भक्ति इतना आसानी से नहीं देते हैं। कभी भक्त छड़ी से भगाएगा, यशोदा माँ छड़ी से भगाएगा, भागना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। यस, पंकज फूल पढ़िए। क्या क्या हो गया हम लोगों का? क्लेशाग्नि, सुभदा, सुदुर्लभा और अभी सांद्रानंद विशेष आत्मा भी हो गया, अभी सुदुर्लभा हो गया। या ब्रह्म से एकाकार होने का सुख, सांद्रानंद विशेषात्मा। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मानंद अर्थात ब्रह्म से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए, तब भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाला सुख के अनुमात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता। हरि भक्ति सूर्योदय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नरसिंह देव। अभी कौन सा चल रहा है? अभी 5वां मोक्ष नहीं, सांद्रानंद को लिखा हुआ है क्या? लेकिन यहाँ लिखा है ब्रह्म से एकाकार होने का। हाँ, वही फिर ब्रैकेट में सांद्रानंद विशेषात्मा लिखा है। टॉपिक क्या लिखा है? ब्रह्म से एकाकार होने का सुख। आगे पीछे दिया हुआ है, बोलिए। हरि भक्ति सूर्योदय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नरसिंह देव को तुष्ट करते हुए कहते हैं, हे ब्रह्मांड के प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मग्न हो चुका हूँ। अब मैं इस सुख के सागर की तुलना में ब्रह्मानंद के सुख को गोकुल के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। तो इसका मतलब कि भक्ति में इतना सुख है कि ब्रह्मानंद का सुख भी तुच्छ हो जाता है इसके सामने। इसीलिए सांद्रानंद विशेषात्मा के इतना आनंद है कि उसका कोई सीमा नहीं है भक्ति में। आगे इसी प्रकार श्रीमद् भागवत पर श्रीधर गोस्वामी के भाष्य भवार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है, हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत का स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आह्लाद भावों को जानते हैं जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसी दिव्य भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सरल पर परे तृण की तरह तुच्छ मानते हैं। ठीक है, ये हो गया सांद्रानंद विशेषात्मा। ये भी भक्ति का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। आगे 6 कृष्ण को आकर्षित करना, श्री कृष्णा कर्षिणा।
श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि भक्ति कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है। कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं, किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है। सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है। कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वे हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करने वाले हैं। किंतु राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक है, क्योंकि वे कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली हैं। इसीलिए भक्तगण उन्हें मदन मोहन मोहिनी कहते हैं। भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना, और वृंदावन में भक्तगण अपनी भक्ति में सिद्धि पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं। दूसरे शब्दों में, भक्ति भौतिक जगत का कृत्य नहीं है, यह तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि महात्मा लोग दैवी प्रकृति अर्थात अंतरंग शक्ति यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं। अतएव कृष्ण की अतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है। इस तथ्य की संपुष्टि कृष्ण ने श्रीमद् भागवतम में 11, 14, 20 यह कहकर की है कि हे उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ वह योग, ज्ञान, कर्मकांड, वेदांत अध्ययन, कठिन तपस्या या दान में सर्वस्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, ये कार्य उत्तम कार्य तो है ही, किंतु वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं लगते हैं। कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं उसका वर्णन नारद ने श्रीमद् भागवतम में 7.10 लास्ट पैराग्राफ में किसी का कोई चीज समझने में दिक्कत हुआ, देख लीजिए एक बार लास्ट पैराग्राफ। जब राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के चरित्र की महिमा का प्रशंसा करते हैं, तभी नारद राजा को संबोधित करते हैं। भक्त दूसरे भक्तों की सदैव प्रशंसा करता है। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे, जो कि शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता, वह सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़कर है। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे, प्रहलाद महाराज सचमुच ही भगवत भक्त है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब वे ऐसा सोच रहे थे तभी नारद ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग पांचों पांडव ही इतने भाग्यवान हैं। भगवान इस लोक में अवतरित हो चुके हैं और वे आपके समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित है। वे सभी परिस्थितियों में आपके साथ है, वे आपके साथ रह रहे हैं और अपने को अन्यों की दृष्टि से छुपाए हुए हैं। अन्य लोग यह नहीं समझ सकते कि परमेश्वर है, किंतु तो भी वे आपके साथ, आपके ममेरे भाई, आपके मित्र, यहाँ तक कि आपके संदेशवाहक के रूप में रह रहे हैं। अतएव इतना जान लीजिए कि आपके समान इस जगत में दूसरा कोई भाग्यशाली नहीं है। भगवत गीता में जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने तो आपको अपना ममेरा भाई सोच रखा था और इसलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा कहकर कई प्रकार से आपके प्रति अनादर जताया है, लेकिन आप इतने महान हैं यह मैं समझ नहीं सका। ऐसी स्थिति थी पांडवों की। यद्यपि कृष्ण भगवान है और महापुरुषों में महानतम है, किंतु वे पांचों राजवंशी भाइयों की निष्ठा, मैत्री तथा प्रेम से आकृष्ट होने के कारण उनके साथ रहे। यह इसका प्रमाण है कि भक्ति विधि कितनी महान है। यह भगवान तक को आकृष्ट कर सकती है। ईश्वर महान है, किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, क्योंकि यह उन्हें आकृष्ट करती है। जो लोग भक्ति नहीं करते वे यह कभी नहीं समझ सकते कि ईश्वर की सेवा करने का कितना महत्व है। कितना लोग बेचारा कितना अच्छा चीज से रहित है ना। भक्त रसामृत सिंधु की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो अभी हम लोग भक्त रसामृत सिंधु का जो 4 मेमोरी श्लोक है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है।
पंकज प्रभु आप